बज़ाहिर ये वीडियो आपको 1 घंटे और 8 मिनट की नज़र आ रही है या 1 घंटे 9 मिनट की, लेकिन ये वीडियो सिर्फ आपके लिए 4 से 5 मिनट की है जो आप फॉरवर्ड करके देख सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ 6 दिन बाकी है, ओनली 6 डेज रिमेनिंग के हवाले से डबल हाउसेस के डबल फायदे किन किन बुरूज को हासिल होने जा रहे हैं इसके हवाले से हम बात करेंगे। ऑल 12 ज़ोडिक साइंस के हवाले से हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं एरीज, क्या ये डबल फायदे हासिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। एरीज के हवाले से अगर हम बात करें, बुर्ज हमल यानी मेष राशि के हवाले से अगर हम बात करें तो 30 जून से यानी 6 दिन बाद 30 जून से लेकर 14 नवंबर 2024 तक भरपूर तरीके से डबल हाउसेस के फायदे हासिल करने जा रहे हैं। यानी डबल हाउसेस के फायदे और बाकी के हाउसेस भी इनके एक्टिव होकर बहुत कुछ बदल देंगे इनके आने वाली जिंदगी में। 4.5 महीने बहुत ही अहम रहेंगे एरीज की जिंदगी में। आइंदा 1 साल तक यानी कि शनि का आपके 11th हाउस में मौजूद रहना है। 11th हाउस का आपको फायदा देगा लेकिन आपको 10th हाउस का फायदा भी मिलेगा। इस तरह एरीज डबल हाउसेस के फायदे हासिल करते हुए नजर आएंगे। 11th हाउस इनकी ख्वाहिशात की तकमील का घर है। जो ख्वाहिश करेंगे उसको और नेक ख्वाहिशात का मुकम्मल होना या उसकी तकमील होना या मैनिफेस्टेशन का सच होना ऐसा देखेंगे। उसके अलावा अपने हाईएस्ट प्रॉफिट का लेते हुए, क्योंकि 11,000 के हाईएस्ट प्रॉफिट का घर है, 11,000 के डेली इनकम और डेली वेजेस का भी घर है, यानी रोज कमा के रोज खाने वाले एरीज भी भरपूर तरीके से अपनी आमदनी में इजाफा देखेंगे। इस तरह 11th हाउस भरपूर तरीके से आइंदा पूरे 1 साल तक इनको फायदा देता हुआ नजर आएगा, जिसको कैश करवाना अब एरीज का काम है। भरपूर फायदा उठाएंगे। साथ ही साथ इनके 10th हाउस का एक्टिवेट होना, जो कि इनके प्रोमोशंस का घर, जो इनके जॉब का, इनके करियर का, इनके अलाउंसेस बोनसेस का घर है, उसका एक्टिव होना हर लिहाज से आइंदा 1 साल तक अपने करियर के, अपनी जॉब के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनेंगे। बड़ी जॉब का मिलना, प्रोमोशंस का मिलना या कोई नई जॉब में जाके अच्छे सैलरी पैकेजेस का एंजॉय करना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहना, रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड का मिलना, हर लिहाज बेहतरीन खबरें सुनते हुए आइंदा 1 साल मुसलसल ये नजर आएंगे। यानी इनको भरपूर कामयाबियां मिलेंगी अपने करियर के हवाले से। इसके अलावा अब शनि की वजह से मजीद कौन से हाउसेस एक्टिव होंगे। एक तो 5वां घर एक्टिवेट होगा। 5वां घर क्या कुछ करने जा रहा है आइंदा 1 साल तक, यानी भरपूर तरीके से औलाद का सुख मिलना, यानी औलाद के कंसीव की खबर का, यानी खुशखबरी का मिलना, यह मुमकिन बनेगा आइंदा 1 साल तक। और वो भी शनि के 5वें घर में दृष्टि नजर के पड़ने की वजह से। और औलाद का ट्रैक पे आना, अगर बात नहीं मानती, बदतमीजी करती है, सामने जवाब देती है, किसी तरह से गलत संगत में पड़ गई है, मनशियात का, ड्रग्स का इस्तेमाल कर रही है, उनका भी ट्रैक पे आना ऐसा मुमकिन बनेगा। 5वां घर आपके स्टडीज का घर है, तो स्टडीज के हवाले से अच्छी खबरें सुनना, खुशखबरियां सुनना, आपका कामयाब होना, किसी कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, बैरन मुल्क जाके पढ़ाई करना चाहते हैं उसमें कामयाबी मिलना, अच्छे मार्क्स का हासिल करना, आपका माइंड का या यूँ कह लेगा आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ का अच्छा होना, आपके मेमोराइजेशन पावर का अच्छा होना, ये आपको नए दिन दिखाएगा। आपकी तालीम के हवाले से, आपकी स्टडीज़ के हवाले से अच्छी खुशखबरियाँ सुनते आप नजर आओगे। आपके 5वां घर आपके प्रेम प्यार का घर भी है। प्रेम प्यार के हवाले से बेहतरीन खबरें सुनना, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होना अपने पार्टनर के साथ, ये नजर आएगा। और जो लड़ाई झगड़े माजी में कोई प्रॉब्लम्स है तो उसका रिजॉल्व होना, पैकअप हो गया तो पैचअप की तरफ जाना, या नए रिश्ते बनना, ये भी हो सकता है कि पुराना रिश्ता छोड़ के नया रिश्ता बनाते आप नजर आओ। और ये है कि आपके रिश्ते बनते हुए, आपकी शादी के योग बनते हुए एरीज के नजर आएंगे। ये भी एक बड़ी खुशखबरी इनके लिए होगी। और सबसे बड़ी बात कि 5वां घर अक्लानी ताकतों में इजाफे का घर होता है, तो इनकी अक्लानी ताकतों का बढ़ना, यानी इनकी समझ बूझ में इजाफा होना, इनके थॉट प्रोसेस में इजाफा होना, इनके फैसले करने की ताकत में इजाफा होना, यानी जो फैसले करेंगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड फैसले करेंगे, जिससे कामयाब होते हुए ये लोग नजर आएंगे। हर लिहाज से अच्छा वक्त देखेंगे और अपने फैसलों की वजह से कारोबार में भी इजाफा देखेंगे और ऐसे फैसले करेंगे जो इनको अच्छा पैसा दिलाता हुआ भी नजर आएगा। इसके अलावा 8वें घर का एक्टिवेट होना, शनि की वजह से 8वां घर भी एक्टिवेट होगा, जो कि बड़े परिवर्तन का बाइस बनेगा। 8वां घर आपके बड़ी मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, मेगा चेंजेस का घर होता है, जिससे भरपूर फायदा उठाना आपके लिए मुमकिन बनेगा। तमाम मामलात जिंदगी में बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, बड़े बड़े चेंजेस का होना। 8वां घर आपके अकल्ट साइंसेस का घर है, यानी आप अगर पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी वगैरह सीखते हो, उससे भी भरपूर पैसा कमा सकते हो। 8वां घर आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी घर है, उसको भी सीख करिए। उस फील्ड में अगर आप काम करो तो उससे भी भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन याद रखिएगा 8वां घर आपके टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी और परेशानियों का घर भी है, तो ये भी एक्टिव हो सकता है अगर मजहब से आपका रुझान नहीं है। मजहब से रुझान ना होना, अल्लाह की याद दिल में ना होना, जेब में तस्बीह का ना होना,
या किसी तरह भी अल्लाह की याद में नहीं है, मेडिटेशन नहीं करते, रेगुलर प्रेयर्स नहीं करते, अपने मज़हब के रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते या नमाज की पाबंदी नहीं करते, कुछ भी इस तरह का कुछ है, तो ये घर भी एक्टिव होगा। मीन्स के टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का बढ़ना ये भी मुमकिन हो सकता है। तो इसका आपको बहुत ज़्यादा एरीज को ख्याल रखना पड़ेगा। इस 1 साल के दौरान अपने स्टक मनी यानी आपका पैसा जो फंसा हुआ है, किसी को पैसे दिया वो वापस नहीं कर रहा, किसी को उधार दिया वहाँ से पैसे नहीं आ रहे, कहीं किसी बिल्डर को पैसे दिए वहाँ पैसे फंस गए, या किसी इस तरह के पैसे फंसे हुए, तो उनका रिलीज होना या आपका इतना पैसा कमाना कि उन पैसों को रिकवर करते हुए नजर आना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा इस 1 साल के दौरान। अब हम बात करेंगे टॉरस के हवाले से, ये 1 साल कैसा जाएगा, क्या इनके डबल हाउसेस एक्टिव होंगे या नहीं होंगे। अब टॉरियंस के लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये कि जो शनि है यानी सैटर्न है, ये आइंदा 1 साल के लिए इनके 10वें घर में बैठा हुआ है, इनके करियर के घर में बैठा है, इनको डबल फायदे देने वाले। कैसे? 10वें घर का फायदा, और सबसे खुशकिस्मती की बात कि 9वें घर, 9th हाउस का फायदा जो इनकी किस्मत का घर है। अब 10वें घर का जो फायदा होगा करियर के हवाले से, करियर, फिर पीछे आपने देखा कि किस्मत का घर भी एक्टिवेटेड है, तो किस्मत का भरपूर फायदा इनके 10वें घर को भी मिलेगा। यानी इनके करियर में खुशकिस्मती से अच्छी जॉब का मिलना, या अगर जॉब ढूंढ रहे हैं तो इंटरव्यू में कामयाबी होना, शानदार जॉब का मिलना, सैलरी पैकेजेस अच्छे मिलना, इस तरह मुमकिन बनेगा। अगर ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रमोशंस का मिलना, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, या ट्रांसफर होकर अच्छे पैकेजेस मिलना, या रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा जाना टॉरियंस के लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा जाना, ट्रांसफर होकर अच्छे पैकेजेस, यानी हर तरह की खुशखबरी अपने करियर के हवाले से सुनोगे। और वजह ये होगी कि इनका 9th हाउस भी एक्टिवेटेड होगा, और 1 साल तक 9वें घर का 9th हाउस यानी किस्मत के घर का आपको सपोर्ट मिलना, यानी बड़े बड़े कोर्ट कचहरी के केसेस हैं, या FIR कटी हुई है, जमीन और जायदाद का मसला चल रहा है, कब्जा माफिया की तरफ से परेशान है, कुछ भी इस किस्म के मामला है, कोई भी कानूनी पेचीदगियों में उलझ गए तो उससे बाहर आते हुए आप लोग नजर आओगे तमाम टॉरियंस। और ये किस्मत का आपके फेवर में होने की वजह से, लेकिन किस्मत रूठ जाएगी, ये भी बता रहा हूँ। क्यों रूठेंगी? इसलिए कि 9th हाउस आपके रिलीजियस एक्टिविटी का घर है। अपने रिलीजियस को छोड़ देना, मजहब को छोड़ देना, अल्लाह की याद में ना रहना, मेडिटेशन ना करना, जेब में तस्बीह ना रखना, किसी भी तरह अल्लाह को याद ना करना, या किसी भी तरह से मेडिटेशन या अपनी मजहब की या नमाज की पाबंदी ना रखना, ये आपके लिए आपकी किस्मत को रूठने पे मजबूर करेगी। फिर किस्मत साथ देते हुए टॉरियंस को नजर ना आएगी। अगर चाहते हैं अभी से आप ये सब चीज़ें शुरू करें, मजहब की तरफ अपना रुझान लगाएं, मेडिटेशन वगैरह करें, तो इंशाल्लाह आपकी किस्मत जो कि आपके फेवर में होने जा रही है 30 जून से, याद रखिएगा 6 दिन बाकी है, 6 दिन बाद किस्मत को अपने फेवर में देखोगे। अगर ये सारी चीज़ें करते हुए पाए गए तो किस्मत भरपूर तरीके से साथ देगी, और किस्मत अगर आपके साथ है, आपके तमाम मामलात ज़िंदगी अपने उरूज पर रहेगी, और टॉरियंस भरपूर तरीके से तरक्की करते हुए, खुशहाल होते हुए, अच्छा पैसा बनाते हुए, बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला, पैसा, हर चीज़ की आसाइश इनको मिलेगी, लग्जरियस लाइफ को एंजॉय कर पाएगी, अपनी तमाम सहूलियत को हासिल करते हुए, अपनी तमाम महरूमियों से बाहर आते हुए ये लोग देखेंगे। लेकिन शर्त यही है कि किस्मत का भरपूर फेवर इनको चाहिए, और ये हासिल करके तो बहुत कुछ बदलते हुए ये लोग देखेंगे। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि 10वें घर में शनि, सैटर्न आपके लिए शश नाम का बड़ा राजयोग बनाकर बैठा है, जो पैसों के हवाले से भी भरपूर फायदा देता हुआ आपको नजर आएगा। याद रखिएगा, शनि की दृष्टि आपके 12वें घर पे पड़ेगी, यानी कि शनि की नजर का 12वें घर पे पड़ना सैटर्न की, और ये एक्टिव होना, यानी 12वां घर का एक्टिव होने का मतलब है बैरून मुल्क के जाने के दौर आइंदा 1 साल में मुमकिन होते नजर आएंगे। बैरून मुल्क जाना, वहाँ जॉब करना, अच्छा पैसा कमाना, कारोबार करना, या तालीम के कर्ज से जा रहे हो तो उसमें भी टॉरियंस को कामयाबी मिलना, ऐसा कुछ होते हुए नजर आएगा। यानी हर लिहाज से अच्छा वक्त देखेंगे आइंदा 1 साल तक। और प्लस ये कि 12वां घर खर्चों का घर होता है, टॉरियंस को अपने खर्चों पे काबू रखना पड़ेगा। जैसे हम दूसरी वीडियोस में भी बोलते हैं कि खर्चे बहुत बढ़ेंगे, बिला वजह के खर्चे, बगैर सोचे समझे खर्चे कर जाना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, तो इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ही जाके आगे आने वाला 1 साल भरपूर तरीके से कामयाबियों का, कामरानियों का, और यूं कहना चाहिए कि इज्जत, दौलत, शोहरत और कामयाबियों का बड़ा तूफान आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। अगर मज़हब के साथ आपका लिंक रहता है, अगर आप अल्लाह की याद में रहते हो, या मेडिटेशन, रेगुलर प्रेयर्स वगैरह करते हो, रिचुअल्स को फॉलो करते हो, हर लिहाज से कामयाबियां होते हुए तमाम टॉरियंस को नजर आएगी। सेकंड हाउस का एक्टिवेट होना माला माल करने वाला घर है, यानी कि दौलत का, इज्जत का, शोहरत का, प्लस ये कि गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी का, बैंक बैलेंस का घर, यानी हर लिहाज से आप पैसे का फ़ायदा देखते हुए आपके सोर्सेज ऑफ इनकम का तेज़ी से मल्टीप्लाई होना, और अच्छा पैसा बना पाना, प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, इनामी रकम का लगना, या फिर क्रिप्टो से अच्छा पैसा कमाना, हर लिहाज से अपनी इन्वेस्टमेंट पे हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, आपकी डेली वेजेस, डेली इनकम में इजाफा होना, हर तरह से पैसे का भरपूर फ्लो अपनी ज़िंदगी में देखोगे, और 1 साल तक मुसलसल फ़ायदा उठाते हुए तमाम टॉरियंस नज़र आओगे। अब हम बात करेंगे जेमिनाई के लिए। जेमिनाई का डबल फायदा होने जा रहा है या नहीं हो रहा है, आइंदा 1 साल क्या कुछ इनकी ज़िंदगी में होने जा रहा है।
सबसे लकीएस्ट बुर्ज यही माना जाएगा जेमिनाई के 9th हाउस में शनि का बैठना, यानी कि ऐसा बहुत कम होता है कि 9th हाउस में कोई इतना बड़ा सैयारा जो कि देने वाला सैयारा यानी शनि का 1 साल तक 9th हाउस में बैठना पूरी तरह से जेमिनाई के लिए, बुर्ज जोजा के लिए, मिथुन राशि के लिए किस्मत को भरपूर तरीके से चमका देना, यानी किस्मत भरपूर तरीके से आपको साथ देते नजर आएगी। कोर्ट कचहरी के केसेस है, पुलिस केस है, एफआईआर कटी हुई है, कोई जमीन के कब्जे का मसला है या जमीन और जायदाद का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, उससे बाहर आना यानी वो फैसले आपके हक में हो जाना, ऐसा मुमकिन बनेगा। किस्मत पूरी तरह से फैसला आपका साथ देगी। इस तरह के मिट्टी में हाथ डालो तो सोना निकालना है, ऐसा कुछ बनेगा। यानी आपकी तमाम प्लानिंग्स का एग्जीक्यूट हो जाना, उसका कामयाबी से रंग लाना, ऐसे कि उससे अच्छा पैसा वसूल कर पाना, ऐसा मुमकिन बनेगा। कारोबार में अच्छा वक्त देखोगे, कारोबार को फलता फूलता देखोगे, करियर में बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनोगे, यानी हर लिहाज से किस्मत आपके तमाम मामलात जिंदगी को उरूज पर लेके जाएगी। लेकिन याद रखिएगा 9th हाउस में शनि के बैठने का मतलब है कि किस्मत का रूठना भी मुमकिन बनेगा। कैसे रूठेगी किस्मत? क्योंकि 9th हाउस आपके रिलीजियस एक्टिविटी का घर है। अगर आप मजहब पे पाबंद नहीं हो, अल्लाह की याद में नहीं हो, मेडिटेशन नहीं करते, इबादत बंदगी नहीं करते, रेगुलर प्रेयर्स नहीं करते, अपने मजहब के रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते, किसी भी तरह मजहब से दूर है, जेब में तस्बीह नहीं रखते, ये सारी चीजें आपको नेगेटिवली आपकी किस्मत को रूठने पे मजबूर करेगी और किस्मत साथ देते देते रुक जाएगी। तो कोशिश कीजिएगा, अगर आप चाहते हो आपका कोई भी काम आखिरी में जाते जाते रुक ना जाए या आपके मामला बिगड़ ना जाए, तो मजहब का तड़का लगना जरूरी है। मजहब साथ है तो किस्मत भी भरपूर साथ देगी और किस्मत का साथ देना मुमकिन है आपके लिए, इसलिए कि शनि सैटर्न इस घर के अंदर बैठे और 9th हाउस का भरपूर फायदा देगी। लेकिन हमने जैसे कहा आपको डबल फायदा होता नजर आएगा। जेमिना इसके लिए डबल घर जो एक्टिव होने जा रहे हैं, 9th हाउस एक्टिव हो रहा है और दूसरा उनका 8th हाउस एक्टिव हो रहा है। 8वां घर इनके बड़े परिवर्तन का घर है, बड़े चेंजेस का घर है, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। इनके तमाम मामलात जिंदगी में बड़ी बड़ी तब्दीलियों का होना, बड़े बड़े चेंजेस का होना, ऑफिस में तो वहाँ मैनेजमेंट का चेंज होना या उनकी पोस्ट का चेंज होना, सैलरी पैकेजेस में चेंजेस का देखना, हर तरह के चेंजेस को देखेंगे। बड़े चेंजेस का ये मतलब होगा 8वें घर का। और 8वां घर आपके अकल्ट साइंसेस का घर भी है, यानी आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी या इस तरह की कोई इल्म को सीखते हो, पामिस्ट्री वगैरह, तो उससे भी भरपूर पैसा कमाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। साथ साथ 8वां घर आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का घर भी है। अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ा कोई भी काम करते हो, उससे भरपूर पैसे कमाना आपके लिए मुमकिन बनेगा। लेकिन याद रखिएगा ये टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और परेशानियों का घर भी है। यहाँ पर ये एक्टिव कब होगा? जब मजहब से दूरी होगी, जब वसवसों में घिरे रहोगे, जब फैसले सही नहीं कर पाओगे, गलत फैसले कर जाओगे, गलत रास्ते की तरफ निकल जाओगे, तब जाके प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इसके लिए मजहब का तड़का आपकी लाइफ में जरूरी है। जो जेमिनाई इस मजहब से जुड़े रहेंगे वो खुद कमेंट्स में बताएंगे कि उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया, क्योंकि किस्मत एक्टिवेटेड है, भरपूर तरीके से पूरे 1 साल तक आपका साथ देते हुए ये नजर आएगी। याद रखिएगा 8वां घर आपके डीप नॉलेज का घर भी, आपके इल्म में भरपूर इजाफा होगा। अपने नॉलेज के अंदर आप इतना आगे निकल जाओगे, घंटों किसी भी टॉपिक पे बात कर पाओगे, यानी कि अपनी नॉलेज से भी पैसे कमाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। अचानक से कोई दौलत का मिलना, अचानक से कोई फायदा बड़ा हो जाना, ऐसा भी मुमकिन रहेगा इस 1 साल के अंदर। यानी कि अपने स्टक मनी, जो पैसा फंसा हुआ है, उसका वसूल कर पाना, उसको रिकवर कर पाना, या इतना पैसा कमाना कि उन पैसों को रिकवर कर पाए। फाइनेंशियल गेन्स का जमाना देखोगे, यानी भरपूर पैसा आना जेमिनाइज के लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। किस्मत भरपूर तरीके से इनका साथ देगी और किस्मत का साथ देना बनता भी है, तो हर मामलात में इनका साथ देगी। लेकिन मजहब का तड़का होना इनकी लाइफ में जरूरी रहेगा। जो भी नया काम शुरू करते हो, कोई नई जॉब में स्विच होते हो, कोई नया फैसला लेते हो, किस्मत आपके साथ है। तो कोई भी शादी का प्लान कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो, सेविंग्स के हवाले से कुछ सोच रहे हो, अपनी औलाद के हवाले से कुछ करना चाह रहे हो, अपने औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में तेजी लाना चाह रहे हो, या फिर कोई भी किस्म का फैसला लेना चाह रहे हो, बैरन मुल्क जाके जॉब, कारोबार, हर लिहाज से आपको कामयाबी मिलते हुए नजर आएगी। क्योंकि किस्मत का भरपूर साथ, आपके बैक पे किस्मत का साथ होना, यानी किस्मत भरपूर तरीके से आपका साथ देगी और तमाम मामलात को उरूज पे जाते हुए आप लोग जेमिनाइज देखोगे। यहाँ पे आपके छठे घर को एक्टिवेट करना है। शनि की नजर आपके 6th हाउस पे भी पड़ेगी। छठे घर का एक्टिवेट होने का मतलब है कि कर्जे कम से कम होंगे। लेकिन अगर आप अपने खराजात पे काबू नहीं, क्योंकि आपके खराजात का घर भी एक्टिव रहेगा, तो खर्चे बढ़ेंगे। तो खर्चों पे कंट्रोल करके तो ठीक है, नहीं कर पाए तो कर्जे लेना पड़ सकते हैं। अदरवाइज आप कर्जे कम करते हुए, खत्म करते हुए नजर आओगे। बीमारियों से बाहर आते हुए, छठा घर आपकी बीमारियों और दुश्मनों का घर भी है, तो बीमारियों से बाहर आते हुए प्रॉपर मेडिकेशन का होना, सेहतमंद होते नजर आओगे। प्लस ये कि आपके जो दुश्मन आपके घर में, आपके जॉब में, आपके कारोबार में किसी तरह फसाद बर्पा किए हुए थे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हुए थे, उनका दूर जाना या आपके कंट्रोल में आना, ऐसा भी मुमकिन होता हुआ आपको इस 1 साल के अंदर नजर आएगा। याद रखिएगा अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर करना या अपने राज की बातें किसी को बता देना, किसी पे ब्लाइंड फेथ करके पैसे दे देना, बगैर सोचे समझे, बगैर इन्वेस्टमेंट कर देना,
या किसी से मशवरा लिए बगैर इन्वेस्टमेंट कर देना, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना करना, ये बड़ा खतरनाक साबित होगा। किसी को उधार देके पैसे फंसा लेना, इन चीजों से आपको बचना पड़ेगा। तो ही जेमिनी तेजी से तरक्की करते हुए आगे नजर आएंगे। शनि का आपके 3rd हाउस और 11th हाउस को एक्टिवेट करना है। 3rd हाउस आपके बहन भाइयों का घर है, इनके साथ कारोबार करके अच्छा पैसा बना पाओगे, इनके साथ रिलेशन रख के आपको फायदा होगा। प्लस आपके ऑनलाइन बिजनेस का घर है, ऑनलाइन कोई भी काम करते हो उसके अंदर भी भरपूर पैसा कमाओगे। और प्लस 3rd हाउस आपके शॉर्ट डिस्टेंस, आप शॉर्ट डिस्टेंस का काम करते हो, छोटे छोटे फासले पे जाके कोई सामान सप्लाई करते हो या कोई घर घर सामान पहुंचाते हो, ये कोई इस किस्म का काम है, उसमें भी भरपूर पैसा आप कमाओगे। साथ में 11th हाउस की बड़ी खुशखबरी जेमिनाइज के लिए, 11th हाउस इनके ख्वाहिशात की तकमील का घर है, 11th हाउस इनके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर है, 11th हाउस इनके डेली इनकम डेली वेज, यानी रोज कमा के रोज खाने वाले जेमिनाइज भी अच्छा पैसा आते हुए देखेंगे। इस तरह के फायदे भी इनको होते हुए नजर आएंगे। अब हम बात करेंगे कैंसेरियंस के हवाले से, आइंदा आने वाला 1 साल कैसा रहेगा तमाम कैंसेरियंस के लिए। शनि आपके 8वें घर में आ रहा है, आपके बड़े परिवर्तन यानी बड़े चेंजेस वाले घर में शनि का आना ये बड़ा मुबारक साबित होगा। यानी आपके तमाम मामलात जिंदगी में बड़े चेंजेस का आना मुमकिन बनेगा। आइंदा 1 साल तक कुछ ऐसा होने जा रहा है कि आप बड़े बड़े चेंजेस, जहां आप सोच नहीं सकते थे कि यहाँ भी चेंजेस होंगे, आपके ऑफिस के अंदर मैनेजमेंट का चेंज होना, आपकी जॉब का चेंज होना, या आपके बड़ी पोस्ट पे जाके अच्छे सैलरी पैकेजेस लेना, ऐसा मुमकिन बनेगा। तो 8वां घर हर लिहाज से आपको भरपूर तरीके से फायदा देता हुआ नजर आएगा, अच्छा पैसा भी बना पाओगे और तेज तरीन तरक्की करना आपके लिए मुमकिन रहेगा। 8वां घर आपके अकल्ट नॉलेज का, अकल्ट साइंसेस का घर भी माना जाता है। अकल्ट साइंसेस से मुराद ये कि 8वां घर आपके जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री वगैरह सीख कर इससे भरपूर पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन रहेगा। 8वां घर आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का घर भी माना जाता है, तो अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए तो वहां भी भरपूर पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। साथ में जैसे हमने कहा आपको डबल घरों का फायदा होगा, डबल हाउसेस का फायदा होगा। तो 8वें घर के साथ साथ 7वां घर लकी 7 हाउस भी आपका एक्टिवेटेड रहेगा कैंसेरियंस का। और 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस का घर है। 7वां घर आपके कारोबार का घर है, कारोबार जो कि आपका जैसे इंडिपेंडेंट बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है या पार्टनरशिप का बिजनेस है, तीनों का ऊंचा उठना, फलता फूलता अपने कारोबार को देखना, ऐसा मुमकिन होगा। कारोबार के लिए इन्वेस्टर्स का मिलना, कारोबार का तेज तरीन तरीके से चलना, आगे की तरफ बढ़ते चले जाना कैंसेरियंस को नजर आएगा। और साथ ही साथ हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का अच्छा होना, उसमें मजबूती का देखना, माजी में जो क्लैशेस से लड़ाई झगड़े खत्म होना, पैकअप से पैचअप की तरफ आना, कांटेक्ट नो कांटेक्ट से कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आना, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, ऐसा भी कैंसेरियंस को नजर आएगा। हर लिहाज से अज़दवाजी जिंदगी का बेहतरीन चलना और अच्छी बॉन्डिंग अपने पार्टनर के साथ होते हुए इनको नजर आएगी। इसके अलावा शनि की दृष्टि नजर आपके 12वें घर को एक्टिवेट करते हुए नजर आएगी। 12वें घर को एक्टिवेट करने का मतलब है कि बैरून मुल्क के दौरे बनना, कैंसेरियंस के बैरून मुल्क जाके जॉब करना, कारोबार करना, अच्छा पैसा बना पाना, वीजा इमिग्रेशन के मसले हल होना, रेजिडेंसी के मसले हल होना, ऐसा कुछ देखेंगे आप लोग। प्लस कैंसेरियंस के खर्चे का घर भी एक्टिवेट होगा, क्योंकि 12वां घर इनके खर्चे का घर भी है। लेकिन ये छोटे परिवर्तन, छोटे छोटे चेंजेस भी आपको नजर आएंगे इस दौरान में, क्योंकि 12वां घर इसका भी घर है। लेकिन खर्चों पे काबू रखना पड़ेगा, बिला वजह के खर्चे, बगैर सोचे समझे बगैर खर्चे करना बहुत बड़ा बर्डन आप पे लाएंगे। इवन आपके कर्जे का घर भी एक्टिवेटेड है, तो वहां कर्जे लेना पड़ सकते हैं। अगर आप अपने खर्चों पे काबू नहीं पाते तो ये कोशिश कीजिएगा कि कर्जे खत्म हो, ना कि नए कर्जे आपको अपने खर्चात को पूरा करने के लिए लेना पड़ जाए। जल्दबाजी का फैसला बड़ा महंगा पड़ जाएगा, कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना है। कोशिश करके सोच समझ के फैसला कीजिएगा। किसी मेंटोर को, किसी उस्ताद को, किसी बड़े को बीच में डालना जरूरी है, तो ही जाके आपके फैसले टू द पॉइंट वेल कैलकुलेटेड होंगे, उससे फायदा हासिल कर सकोगे, कामयाबी हासिल कर सकोगे। और किसी को बगैर सोचे समझे बगैर उधार नहीं देना, उधार देके पैसे फंसा लेना, किसी बिल्डर को पैसे दिए वहां पैसे फंस गए, कहीं कोई पार्टनर ने पैसे रोक लिए, इस तरह के मामला हो सकते हैं। तो इसका हल यही है कि फैसला करने से पहले आपको सोच समझ के करना, और पैसा इन्वेस्ट करने से पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन से पैसा आपको लगाना है, तो ही जाके आप कामयाब हो सकोगे। और गुस्सा बहुत ट्रिगर करेगा, यानी आपको एग्रेसिव रहना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना या फिर जिद्दी हो जाना, ये मामला बिगाड़ेगा। इसको भी पूरे साल आपको संभाल के रखना है। मजहब से जुड़े रहोगे, दिल को सुकून के अंदर रखोगे तो गुस्सा भी नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा तो ऐसे बड़े बड़े मामला खराब भी होते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। शनि की दृष्टि आपके 10वें घर पे होना, क्योंकि ये आइंदा 30 जून से 14 नवंबर, यानी ये 4.5 महीने तो मुसलसल आपको अपने जो करियर में एक उछाल नजर आएगा, यानी करियर में अच्छा वक्त देखना, करियर से अच्छा पैसा बना पाना, प्रमोशंस के युग बनना, आपको आगे की पोस्ट पे तरक्की मिलना, गवर्नमेंट जॉब का मिलना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। साथ साथ बड़े बड़े प्रमोशंस के युग आपके बनना और बड़ी बड़ी खुशखबरी अपने करियर के हवाले से सुनना, ऐसा भी मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ बड़ी खुशखबरी कि आपके 2nd हाउस का एक्टिवेट होना, आपकी दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, फैमिली, इसका घर, यानी इन तमाम के अंदर एक अच्छा वक्त देखोगे। फैमिली के साथ अंडरस्टैंडिंग में अच्छा होना,
आपकी यूनाइटेड फैमिली को देखना और फैमिली के अंदर जो तनाज़ात थे वो दूर होना, प्लस गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी का सुख हासिल करना, यानी पैसा मुसलसल बढ़ते हुए नजर आना। अपने घर में कोई रिनोवेशन करते हुए नजर आओगे या टाइलिंग पेंटिंग या कुछ बड़े चेंजेस करते हुए नजर आओगे। प्लस ये कि अपने लिए किराए का मकान छोड़ के अपने घर में शिफ्ट होते हुए नजर आने के चांसेस आइंदा 1 साल में बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे। हर लिहाज से प्रॉपर्टी का सुख या पैसों का सुख आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। सेकंड हाउस आपके कम्युनिकेशन का घर भी है, तो कम्युनिकेशंस के अंदर, कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर इजाफा होना, यानी कि आपके बोलचाल का अच्छा होना, लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शन अच्छी हो जाएगी, लोग आपसे बात करने को कायल होंगे, यानी कि आपसे दूर नहीं बल्कि आपके नजदीक आने की कोशिश करेंगे और उनसे आपको फायदा भी होगा और आपको भी उनसे फायदा होगा, यानी इस तरह से होगा। और कम्युनिकेशन स्किल्स की कोई भी जॉब करते हैं, जैसे कि बोलचाल वाला काम, कोई पॉलिटिशियन है, एडवोकेट है या जजेस हैं या फिर टीचर्स हैं, स्कॉलर्स हैं या कोई इस तरह से कि जिनको बोलने का काम ज़्यादा हो, जैसे ड्रामा आर्टिस्ट हैं, मॉर्निंग शो एंकर्स वगैरह, न्यूज़ कास्टर्स हैं, ये बोलते बहुत ज़्यादा हैं। बोलने वाले जो भी काम करते हैं उसमें भरपूर पैसा कमाने के चांसेस तमाम कैंसिरियंस के बढ़ते हुए नजर आएंगे। कैंसिरियंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी इनके 5th हाउस का एक्टिवेट होना। आइंदा 1 साल तक 5वें घर का एक्टिवेट होने का मतलब ये है कि 5वां घर हर तरह से इनको औलाद का सुख का होना, औलाद का ट्रैक पे आना, गलत संगत में है, बात नहीं मानती, मनशियात का इस्तेमाल, उनका ट्रैक पे आना, इनकी तालीम के हवाले से खुशखबरियाँ सुनना, एजुकेशन, हायर एजुकेशन के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियों का सुनना और उसमें कामयाब होना, ऐसा मुमकिन बनेगा। प्लस ये कि इनकी अकलानी ताकतों का बढ़ना, इनके प्रेम प्यार के रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, प्रेम प्यार के रिश्तों में मजबूती देखेंगे। अकलानी ताकतों का घर भी 5वां घर होता है, तो अकलानी ताकतें बढ़ते हुए नजर आएंगी कैंसिरियंस को, यानी कि समझ बूझ में इजाफा होना, इनके थॉट प्रोसेस में इजाफा होना, इनके जो फैसले लेने की ताकत में इजाफा होना, यानी कि ऐसे फैसले, ऐसे डिसीजन ले जाएंगे जो कि बहुत ही पावरफुल किस्म के डिसीजन होंगे, जिसकी वजह से अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होते हुए नजर आएगा। हर लिहाज से पैसे का भरपूर सुख भी कैंसिरियंस देखते हुए आइंदा 1 साल में नजर आएंगे। साथ ही जुपिटर का ट्रांजिट 1 मई से हो चुका है और ये आपके लिए ढैया के तोड़ का बाइस बनेगा, यानी ढैया की मुश्किलात, जो परेशानियां, आजमाइशें, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी आपकी लाइफ में, उसका दूर होना, कम होना, ये आप कैंसिरियंस को नजर आएगा और इसके लिए जुपिटर का बड़ा अहम रोल इसके अंदर होगा। अगर यूं कहा जाए ना कि इज्जत, दौलत, शोहरत और कामयाबियों का बड़ा तूफान कैंसिरियंस की जिंदगी में आना, जिसको कैश करना आप कैंसिरियंस की जिम्मेदारी है, मजहब का तड़का लगाना, मजहब से जुड़े रहना काफी हद तक इनको कामयाब करेगा और ये 1 साल भरपूर तरीके से कामयाबियों और कामरानियों का साल होगा इंशाअल्लाह ताला। अब हम बात करेंगे लियो, बुर्ज असद यानी बब्बर शेरों के हवाले से क्या कुछ होने जा रहा है आइंदा 1 साल तक इनकी जिंदगी में सिंह राशि के हवाले से। सबसे बड़ी खुशखबरी इनके लिए कि इनके लिए लकी 7 हाउस यानी 7th हाउस के अंदर जो है वो शनि का आना, यानी सैटर्न का आइंदा 1 साल तक इस हाउस के अंदर रहना, 7वें घर में। 7वां घर इनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है, 7वां घर इनके कारोबार का घर है। इनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में बेहतरी का आना, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का होना, माजी के लड़ाई झगड़े खत्म होना, पैकअप से पैचअप की तरफ आना, यानी यूं कहना कि अच्छा वक्त देखना और जो माजी में जो इख्तलाफात थे, जो ईगो क्लैशेस थे, वो सब भुला देना, ये सब मुमकिन बनेगा। साथ ही साथ कारोबार का घर भी है 7वां घर, तो आपके कारोबार, चाहे वो आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, चाहे फैमिली बिजनेस हो, चाहे आपके पार्टनरशिप का बिजनेस हो, तीनों सूरतों में अच्छा वक्त देखना, तरक्की का देखना, हर लिहाज से आपको अच्छी सहूलियात का मिलना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। कारोबार का तेज चलना, इन्वेस्टर्स का मिलना और कारोबार का ग्राफ ऊपर जाते हुए देखना, फलता फूलता अपने कारोबार को देखना, ऐसा 1 साल तक लियोस को यानी बब्बर शेरों को नजर आएगा। खूब पैसा कमाते हुए अपने कारोबार से भी नजर आएंगे। और 7वें घर के साथ जैसे हमने कहा आपको डबल फायदा होने जा रहा है, आपको डबल फायदा होगा शनि के आने से 7वें घर में, क्योंकि ये छठे घर का भी फायदा देगा। छठा घर वैसे तो खराब माना जाता है, लेकिन अच्छा किस तरह कि ये कर्जे का घर है, ये बीमारियों का घर है और दुश्मनों का घर है। अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव हो जाए यानी कर्जा लेना पड़ जाए, बीमारियां बढ़ती चली जाए, दुश्मन बढ़ते चले जाए, नुकसान पहुंच जाए, फिर ये बुरा घर समझा जाता है। लेकिन आपके लिए पॉजिटिव इस तरह रहेगा कि शनि इसको एक्टिव कर रहा है, तो शनि सैटर्न के एक्टिव करने की वजह से कर्जे कम से कम करते जाओगे, खत्म करते जाओगे, बीमारियों से बाहर आओगे। प्रॉपर मेडिकेशन का होना, योगा, जिम, एरोबिक्स का करना, अपने आप को सेहतमंद रखना, ये आपको अच्छा करेगा। और प्लस ये कि आपके इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, सेहत आपकी अच्छी होते हुए नजर आएगी। प्लस ये कि आपके जो दुश्मन है, जो आपके घर में, जॉब में, आपके कारोबार में प्रॉब्लम्स किए हुए थे, फसाद बर्पा किए हुए थे, उन दुश्मनों को आपके कंट्रोल में आना, जो आपके डिमोशंस, आपके प्रमोशंस में डिले की वजह बने हुए थे, ऐसे दुश्मन दूर होना, यह आपके कंट्रोल में आते हुए नजर आएंगे। बस एक चीज का लियोस को ध्यान रखना है कि किसी के साथ अपने राज की बातें, सीक्रेट्स शेयर नहीं करने, चाहे वो आपका करीब का जानने वाला हो। और प्लस ये कि किसी पे ब्लाइंड फेथ नहीं करना, अंधा एतमाद नहीं करना, किसी को बगैर सोचे समझे बगैर पैसे नहीं देना, क्योंकि ऐसा पैसा डूब जाता है या तो फ्रॉड हो जाता है। यानी किसी कंपनी में आप पैसे लगा रहे हो, आपका डिसीजन आपने लिया कि आप पैसे लगाना चाह रहे हो और आपका डिसीजन जल्दबाजी में लगाया, किसी से पूछा नहीं, किसी से मालूमात नहीं की, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की, तो ये ऐसा पैसा डूबने के चांसेस बढ़ेंगे।
तो कोशिश कीजिएगा किसी मेंटोर को, किसी उस्ताद को, किसी बड़े को ज़रूर बीच में रखिएगा अपने फैसलों के, ताकि भरपूर कामयाबियां समेटते हुए इस एक साल में आप देख सको और आपके डिसीजंस आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त साबित हों। शनि सबसे बड़ा काम ये कर रहा है कि इसकी दृष्टि, आपकी नज़र आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर पे पड़ रही है। तो लियो को किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा, यानी आइंदा 1 साल तक कोई कोर्ट कचहरी के केसेस में फंसे हुए, कोई FIR कटी हुई है, कोई ज़मीन माफिया का, कब्जा माफिया का केस चल रहा है, या कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई भी कानूनी पेचीदगियों में उलझे हुए हैं, उससे बाहर आना, मुकदमात का आपके हक में फैसला हो जाना, इस तरह के मुमकिनात बनते हुए लियोस को नजर आएगी। किस्मत भरपूर साथ इस तरह देगी कि मिट्टी में हाथ डालो तो सोना निकालना, इस तरह के हालात बनेंगे। तो अपनी मेहनत के बलबूते पे तरक्की तो करोगे, लेकिन जो डिसीजन लोगे, जो फैसले लोगे, उसमें आपको कामयाबी का मिलना, तरक्की का मिलना ऐसा मुमकिन बनता हुआ आपको नजर आएगा। याद रखिएगा 9th हाउस जिसका एक्टिवेट होता है उसको यूं समझना चाहिए कि उसकी लॉटरी निकल आई, क्योंकि कुछ होता भी ऐसा ही है। किस्मत भरपूर तरीके से आपका साथ देती, जहां जहां से पैसा आने के मुमकिनात नहीं होते, जहां जहां से पैसा आने की उम्मीद नहीं होती, वहां वहां से पैसा आना शुरू हो जाता है। जो पैसा फंसा हुआ है, रुका हुआ है, उस पैसे का रिलीज होना बनता है। यानी बहुत कुछ मुश्किलात आसान होना, या आपके रास्ते की रुकावटों का दूर होना, आपके बिगड़े हुए कामों का बनना और तरक्की करना, और आपकी जिंदगी में इज्जत, दौलत, शोहरत और कामयाबियों का बड़ा तूफान आना, ऐसा लियोस के लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। लेकिन लियोस को एक बात याद रखनी है कि 9th हाउस भी जुड़ा हुआ है रिलीजियस के साथ। 9th हाउस सिर्फ खुशकिस्मती का या किस्मत का साथ देना नहीं है, बल्कि ये रिलीजियस एक्टिविटी का घर भी है। तो अगर रिलीजियस से दूर है, आपकी जेब में तस्बीहात नहीं, आपके पॉकेट में तस्बीहात मौजूद नहीं है, साथ में तस्बीह नहीं रखते, अल्लाह का नाम आपको लेने का टाइम नहीं है, अल्लाह से जोड़ने का टाइम नहीं है, मेडिटेशन या इबादत करने का टाइम नहीं है, नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है, या किसी भी तरह अपनी रिलीजियस एक्टिविटी को पूरा करने का टाइम नहीं, तो फिर किस्मत का रूठना बनेगा, किस्मत आपका साथ देते नजर नहीं आएगी। अपनी किस्मत को अपने हक में रखना है तो रिलीजियस का तड़का, मजहब का तड़का लगना ज़रूरी है। यह आपको सुकून के साथ रहने के भी काबिल बनाएगा और तरक्की में आपके रास्ते हमवार करते हुए भी नजर आएंगे। शनि का इस हाउस में आना, पिछले 1.5 साल में आपकी वालदा की घुटनों में दर्द रहना, या कोई ना कोई तबीयत का इशू रहना, कोई ना कोई तबीयत में बिगाड़ रहना, ऐसा आपने पिछले 1.5 साल में ज़रूर देखा होगा, जो लियोस कमेंट्स में आके ज़रूर बताएंगे। लेकिन अब जो आइंदा आने वाला 1 साल है, जो रह गया है शनि का इस घर के अंदर, काफ़ी हद तक आपको फ़ायदे देता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा 2nd हाउस का एक्टिवेट होना हर लिहाज से आपकी गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसे के इजाफे का बायस बनेगा। इसमें इजाफा आना, चारों तरफ से पैसे आना, ये मुमकिन बनेगा। वालदा की सेहत भी अच्छे होते हुए आप लोग आइंदा आने वाले 1 साल के अंदर देखोगे। याद रखिएगा शनि का वक्री होना आपके लिए बड़ा जबरदस्त रहेगा, यानी 6 दिन बाद 30 जून से लेके ये 14 नवंबर तक वक्री तो रहेगा, उसके बाद तो मार्गी होगा। इसीलिए हमने 1 साल को काउंट किया कि 1 साल तक मुसलसल आपको ये फायदे मिलेंगे, क्योंकि ये कम तो होने नहीं जा रहा। ये वक्री होने के बाद जब मार्गी होगा तो इसके पावर्स में और भी कई गुना इजाफा होगा, तो ये डबल से भी डबल फायदे आपको देता नजर आएगा। तो हर लिहाज से ये तमाम क्वालिटीज कंटिन्यू रहेंगे नेक्स्ट ईयर के अंदर भी, यानी कि पूरा 1 साल तक मुसलसल आपको इसका फायदा मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा शनि का वक्री होना ये आपके अंदर थोड़ा सा डबल माइंडेड कर देना, या कंफ्यूज कर देना, या जल्दबाजी के फैसले दिला देना, इस तरह के मामला भी करेगा। इससे होशियार रहना है। अगर इन चीजों को संभाल लिया तो बहुत अच्छा वक्त है, किस्मत भी भरपूर तरीके से आपका साथ देते हुए नजर आएगी। अब हम बात करेंगे विर्गो यानी बुर्ज समला, कन्या राशि के हवाले से। आपको शनि के हवाले से अगर हम बात करें तो शनि, सैटर्न आपके 5वें और 6ठे घर का रूलिंग लॉर्ड है। 5वें और 6ठे घर का डबल फायदा भी मिलेगा आपको। यानी 5वां और 6ठा घर किस चीज का घर है? 5वां घर आपके औलाद के कंसीव करने का घर, यानी आइंदा 1 साल तक औलाद के हवाले से खुशखबरी का सुनना विर्गोस के लिए मुमकिन बनता नजर आएगा। इसके अलावा 5वां घर आपकी औलाद के ट्रैक पे आने का घर, यानी बात नहीं मानती, बदतमीजी करती, एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं लाती, गलत दोस्तों में बैठती है, मनशियात ड्रग्स का इस्तेमाल करती है, इससे बाहर आना। 5वां घर आपकी एजुकेशन का, आपकी तालीम का, आपकी हायर स्टडीज का घर, इसमें कामयाबी का देखना, खुशखबरियों का सुनना। 5वां घर आपकी प्रेम प्यार का घर, यानी इसमें मजबूती का देखना, अपनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग अपने पार्टनर के साथ देखना। 5वां घर आपके कॉग्निटिव थिंकिंग, आपकी अक्लानी ताकतों का घर, यानी आपकी अक्लानी ताकतें उरूज पर रहना, आपके थॉट प्रोसेस में इजाफा होना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपके विल पावर में इजाफा होना, आपके ऊपर पैसे कमाने का जुनून तारी होना, आपका क्रिएटिव और इनोवेटिव रहना, हर लिहाज से आपको आगे ही आगे बढ़ने की तरफ लेके जाएगा। 5वां घर ये कुछ करवाएगा। यानी ये सारे फायदे आइंदा 1 साल तक विर्गोस होते हुए देखेंगे। किस्मत भी भरपूर साथ देगी, जिसके ऊपर हम आगे आते हैं। लेकिन साथ साथ एक बात याद रखिएगा कि 6ठे घर का भी फायदा आपको मिलेगा। यानी 6ठा घर यानी कर्जे कम करते हुए नजर आएंगे, खर्चे बढ़ेंगे। अगर खर्चों पे कंट्रोल करके तो अच्छा है, नहीं कर पाए कंट्रोल तो फिर ये कर्जे लेने पड़ जाएंगे। 6ठा घर नेगेटिव हो जाएगा। 6ठा घर कब बुरा होता है? जब कर्जे लेना पड़ जाए, जब बीमारियां बढ़ जाएं, जब दुश्मन एक्टिव होकर नुकसान पहुंचा जाए, ये 6ठा घर बुरा होता है। लेकिन जब 6ठे घर में दुश्मन दफा हो जाए, दुश्मन कंट्रोल में आ जाए, बीमारियों का इलाज हो जाए, बीमारियां कंट्रोल में आ जाए
और कर्जे खत्म होते नजर आए तो फिर ये अच्छा घर समझा जाता है। तो आपके कर्जे कम होते खत्म होते नजर आएंगे, बीमारियों पे कंट्रोल आएगा, बीमारियों का प्रॉपर मेडिकेशन होना बीमारियों का जोर तोड़ेगा। आपका योगा जिम एरोबिक्स करना अपने आप को सेहतमंद बनाना ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। साथ ही साथ आपके दुश्मन जो आपके जॉब में, आपके घर में, आपके कारोबार में कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा रहे थे, आपके डिमोशंस की वजह बन रहे थे, आपके प्रमोशंस में रुकावट डाल रहे थे, ऐसे दुश्मन आपके कंट्रोल में आना या दूर होते हुए आपको नजर आएंगे। आपके लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि शनि सैटर्न अपने ही मूल त्रिकोण राशि यानी कुंभ राशि के अंदर मौजूद है, यानी एक्वेरियस के अंदर, और भरपूर तरीके से आइंदा 1 साल तक आपको बहुत बड़े बड़े फायदे विरगोस को देते हुए नजर आएंगे। विरगोस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो है बुध यानी मर्क्यूरी, अक्लानी ताकतें बढ़ाने वाला, दौलत देने वाला, आपकी समझबूझ में इजाफा करने वाला, आपके थॉट प्रोसेस को अच्छा बनाने वाला, आपसे अच्छे फैसले दिलवाने वाला, ये सब चीजें भी होते आपको नजर आएंगी। अब आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी कि आपके लिए विपरीत नाम का बड़ा राजयोग बन रहा है। छठे घर में शनि का आना, शनि का इस घर में रहना आइंदा 1 साल तक ये बहुत हद तक आपके लिए विपरीत नाम का बड़ा राजयोग बनाएगा जो कामयाबियों की तरफ आपको लेके जाएगा। छठा घर को बुरा समझा जाता है, लेकिन जब शनि अपने ही घर में आता है यानी छठे घर में अपने ही घर के अंदर बैठा हुआ है तो यहाँ भरपूर तरीके से तमाम मामलात को उजागर करता हुआ, तमाम मामलात में इजाफा होते हुए, तमाम मामलात में फायदे होते हुए तमाम विरगोस देखोगे। आपके लिए सोने पे सुहागा ये कि शनि सैटर्न शश नाम का बड़ा राजयोग भी बनाएगा, ये भी पैसे के भरपूर फायदे लेता हुआ आपके लिए नजर आएगा। फिर अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल यानी मार्स आपके लिए रोचक नाम का बड़ा राजयोग तो बनाएगा, लेकिन इस पे शनि की तीसरी दृष्टि का पड़ना यानी सैटर्न की तीसरी नजर का पड़ना भरपूर तरीके से इसको सुपर पावरफुल बनाएगी, और मार्स भी भरपूर तरीके से आपके लिए काम करता नजर आएगा, भरपूर फायदे देता हुआ आपको नजर आएगा। वहीं पे अगर हम वीनस की बात कर रहे हैं, शुक्र की बात कर रहे हैं, तो आपके लिए मालव्य नाम का बड़ा राजयोग बना रहा है, पैसे का बड़ा राजयोग बना रहा है, ये भी भरपूर तरीके से आइंदा 1 साल तक आपको फायदा देता हुआ नजर आएगा। और शुक्र यानी वीनस का अपने ही घर के अंदर बैठना ये भरपूर तरीके से उस घर को तो स्ट्रांग बनाएगा, लेकिन इसका भरपूर फायदा भी आप तमाम विरगोस को मिलता हुआ नजर आएगा। और आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि मंगल मार्स भी अपने घर में है, शनि सैटर्न वो भी अपने घर में, तो ये भी भरपूर फायदों का बाइस बनेगा। आइंदा 1 साल में आपका थॉट प्रोसेस यानी 1 साल में थॉट प्रोसेस का तो बढ़ना लिखा ही लिखा है, लेकिन थॉट प्रोसेस का बढ़ना, आपके समझबूझ में इजाफा होना, आपकी विल पावर कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा होना जो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी, आप पे पैसे कमाने का जुनून तारी होना, आपके क्रिएटिविटी इनोवेशंस में इजाफा होना, हर तरह से आपको कामयाब करते हुए विरगोस को नजर आएंगी। इस पूरे साल के अंदर कोई नया काम आप शुरू करना चाह रहे हो उसमें भी कामयाबी मिलेगी, आपके फैमिली का भरपूर सपोर्ट मिलना, बैरन मुल्क जाने के दौरे बनना, बैरन मुल्क जाके जॉब करना, कारोबार करना, 12वें घर का एक्टिवेट होना हर लिहाज से आपको फायदा देगा। लेकिन 12वां घर खर्चों का घर भी है, तो खर्चे बढ़ेंगे, खर्चों पे थोड़ा नजर रखिएगा, क्योंकि बिला वजह के बगैर सोचे समझे खर्चे करना ये बहुत बड़ा बर्डन आप पे डालेंगे, ये कर्जे बढ़ाने का जामिन बन सकता है। इसके अलावा आपका तीसरे घर का एक्टिवेट होना शनि की वजह से, सैटर्न की वजह से, तीसरा घर आपके बहन भाइयों का घर, इनके साथ कारोबार करना भरपूर पैसा देगा, प्लस ये इनके साथ अच्छे रिलेशंस का रहना। और फिर थर्ड हाउस, तीसरा घर आपके ऑनलाइन बिजनेस का घर है, कोई भी ऑनलाइन काम करते हो उसमें अच्छा पैसा बनाओगे। तीसरा घर आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का घर है, यानी कि छोटे छोटे फासले तय करके आप पैसे कमाते हो, आप सप्लाई का काम करते हो, आप घर घर सामान पहुंचाते हो, आप इस तरह ऑनलाइन सामान पहुंचाते हो, उसके अंदर भरपूर पैसा कमाने के चांसेस भी आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपके 10वें घर का एक्टिवेट होना हर लिहाज से करियर में बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनाएगा, करियर में अच्छा वक्त देखोगे, अच्छा पैसा बनता है, या बड़े डिपार्टमेंट में अच्छी तगड़ी सैलरी लेते हुए नजर आओगे। बड़ी बड़ी खुशखबरियां इस 1 साल के दौरान आप लोग अपने करियर से सुनते नजर आओगे। फिर आपके 8वें घर का 8th हाउस का एक्टिवेट होना आपके बड़े बड़े परिवर्तन, बड़े बड़े चेंजेस, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का बाइस बनेगा। विरगोस के लिए हर लिहाज से हर शोभा जाते जिंदगी में बड़ी बड़ी तब्दीलियों का होना ऐसा देखेंगे। तब्दीलियां तो होंगी, साथ साथ आपके 8वां घर अकल्ट साइंसेस का घर भी है, तो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, जेमोलॉजी या पामिस्ट्री वगैरह सीख के उससे भी भरपूर पैसा कमा सकोगे। विरगोस के लिए 8वें घर का एक्टिवेट होना, इसका मतलब यह है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं उसमें भी तरक्की देखना, अच्छा पैसा बनाना इनके लिए मुमकिन रहेगा। साथ में याद रखिएगा मजहब का तड़का नहीं है, तो 8वां घर आपके टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और परेशानियों का घर भी है, ये एक्टिव हो जाएगा। अगर मजहब से नजदीकी नहीं है, मजहब से रुझान नहीं है, नमाज का टाइम नहीं है, या अपने मजहब के रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते, या अपने मजहब के अंदर रहते हुए कुछ कर नहीं पा रहे इलीगल चीजों में, तो फिर मामला बिगड़ते हुए भी नजर आ सकते हैं। जैसे हमने शुरू में बताया 12वें घर का एक्टिवेट होना, ओवरसीज के तौर पे बाहर जाना, बाहर जाके अच्छा पैसा बना पाना, जॉब करना, कारोबार करना, ये आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। अब हम बात करेंगे लिब्रा यानी बुर्ज मीजान तुला राशि के हवाले से कैसा रहेगा आइंदा आने वाला 1 साल। अब लिब्रास के लिए ये सारी कहानी 5वें घर में हो रही है, यानी कि शनि सैटर्न 5वें घर में मौजूद है, और 5वें घर में आइंदा 1 साल तक रहना 5वें घर का तो फायदा देगा, लेकिन डबल घरों के फायदे लिब्रास को मिलते हुए नजर आएंगे, यानी 5वां घर और 4थे घर
दोनों बड़े घर हैं, बहुत ही जबरदस्त घर हैं। क्या फायदे, आप सिर्फ फायदे सुनेंगे आप हैरान रहेंगे। इन 2 घरों का फायदा आपको दे दिया तो बाकी घरों को आप बोलेंगे रहने दें, यही हमारे लिए बहुत है। क्यों? 5वां घर आपकी औलाद के कंसीव करने का, औलाद नहीं हो रही है, लिब्रास परेशान है, औलाद की खुशखबरी सुनना चाहते हैं, उसका घर आइंदा 1 साल तक ये खुशखबरी मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। 5वां घर आपके औलाद के ट्रैक पे आने का घर है। अगर औलाद बात नहीं मानती, बदतमीजी करती है, अच्छे नंबर नहीं लाती, प्लस ये कि गलत दोस्तों में बैठती, गलत संगत में, मनशियात की आदी होगी, उससे बाहर आना इनके लिए मुमकिन बनेगा। 5वां घर आपके प्रेम प्यार का घर, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में मजबूती का आना, अपने पार्टनर से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, मजबूत रिलेशंस का होना, ऐसा मुमकिन बनेगा। 5वां घर आपके स्टडीज़ के हवाले से अच्छा कुछ सुनना है, स्टडीज़ के हवाले से कामयाबी का मिलना है, अपने तालीम के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ सुनना है, ऐसा मुमकिन बनेगा। 5वां घर आपकी अक्लानी ताकतों का घर, आपकी अक्लानी ताकतों में इजाफा होना, सोच समझ बूझ में इजाफा होना, हर लिहाज से बड़े अच्छे फैसले ले जाना, ऐसे फैसले जो आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में भरपूर तरीके से बड़े चेंजेस लाने का बाइस बनेगा। ऐसे फैसले जिससे कामयाबियां आपके कदम चूमेगी, हर लिहाज से आगे बढ़ते हुए आपकी क्रिएटिविटी इनोवेशंस में इजाफा होना, पैसे कमाने का जुनून सर चढ़ के बोलना, आपके विल पावर, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा होना, ऐसा मुमकिन बनता हुआ इस 5वें घर की वजह से नजर आएगा। फिर डबल घर के फायदे यानी चौथे घर का भी एक्टिवेटेड होना, लिब्रास के लिए सोने पे सुहागा होगा। चौथा घर आपकी वालदा की सेहत के घर, वालदा की सेहत बेहतर होते हुए इस 1 साल में आपको नजर आएगी। और प्लस ये कि जुलाई से शनि वक्री हो रहा है, तो आप 1 साल गिन सकते हो कि कितना होता है। कहने का मकसद ये कि वालदा की सेहत अच्छा रहना, और चौथा घर एक्टिवेट होने का मतलब ये है कि रियल स्टेट से जुड़ा लिब्रा कोई भी काम करते हैं, ज़मीन खरीद के बेचते हैं या बेचकर दूसरी ज़मीन खरीदते हैं, या इस तरह का कोई काम करते हैं, कोई प्लॉट खरीद के कंस्ट्रक्शन करा के उसको रेंट पे देना बेचना, या फिर कोई फ्लैट खरीद के उसको बेचना या उसको रेंट पे देना, इस तरह के कोई काम करते हैं, उसमें भी भरपूर पैसा कमाना लिब्रास के लिए, उससे भरपूर फायदा उठाना लिब्रास के लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। शनि की दृष्टि नजर आपके 7वें घर को भी एक्टिवेट करेगी। 1 साल तक 7वें घर का एक्टिवेट होने का मतलब है हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में नोक झोंक तो रहेगी, लेकिन प्यार मोहब्बत भी बहुत बढ़ेगा, घूमना फिरना, सैर सपाटा और अच्छी स्ट्रांग बॉन्डिंग आपकी अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ रहेगी। इस तरह आपके पार्टनर के साथ अच्छी बॉन्डिंग का होना, अच्छे रिलेशंस का होना। 7वां घर आपके कारोबार का घर भी है। कारोबार आपका अगर फैमिली बिजनेस है, इंडिपेंडेंट बिजनेस है या पार्टनरशिप का बिजनेस है, तीनों सूरतों में कारोबार का ऊंचा उठना, एक बड़ा उछाल अपने कारोबार में देखना, कारोबार को फलता फूलता देखना, अच्छा पैसा बना पाना, ये आइंदा 1 साल तक आपके लिए मुमकिन होता हुआ लिब्रास के लिए नजर आएगा। याद रखिएगा ये 1 साल किस्मत भरपूर तरीके से आप पे मेहरबान रहेगी, किस्मत का भरपूर साथ आपको मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा ब्लाइंड फेथ करना, किसी पे अंधा एतमाद करके पैसे दे देना या किसी को उधार दे के पैसे फंसा लेना, किसी बिल्डर को पैसे दिए वो पैसे रोक के बैठा है, बैरन मुल्क से कोई ऑर्डर पूरा किया वहां से पैसे नहीं आ रहे, कोई पार्टनर पैसे रिलीज नहीं कर रहा, इस तरह के मामला हो सकते हैं। ब्लाइंड फेथ करके अंधा एतमाद किसी पे नहीं करना, पूरी छानबीन करके ही एतमाद करें। प्लस ये कि अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर ना करें, क्या पता वो आपका दुश्मन हो और कल को नेगेटिवली उसको यूज करके आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लोगे। तो कोशिश करें कि किसी से अपने सीक्रेट्स आपको शेयर नहीं करने। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये कि आपका 2nd हाउस का एक्टिवेट होना, दूसरे घर का एक्टिवेट होना, ये काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर इजाफा होना, यानी कम्युनिकेशंस के जरिए आप कमाते हो, आप एडवोकेट हो, जजेस हो, डॉक्टर्स हो, जिनको बोलने का काम बहुत ज़्यादा होता है, डॉक्टर्स भी बोलते हैं, पूछते हैं। इसी तरह से आप अगर बात करें एंटरप्रेन्योर्स की, काउंसिलर्स की, सेल्स एंड परचेज डिपार्टमेंट में सेल्स मैन, सेल्स वुमेन की, ये सब बोलते बहुत है। न्यूज़ एंकर हैं, ड्रामा आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, इनको भी बोलना बहुत पड़ता है। इस बोलने चालने वाले काम में भरपूर पैसे कमाना लिब्रास के लिए मुमकिन बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ 2nd हाउस इनकी दौलत शौहरत, इनकी कामयाबियों का घर भी है और गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी का घर माना जाता है। तो इसके अंदर भी इजाफा होता हुआ इनको नजर आएगा आइंदा 1 साल तक। और सुपर से ऊपर बड़ी खुशखबरी आपके लिए कि आपका शनि की वजह से, सैटर्न की वजह से 11th हाउस का एक्टिवेट होना, यानी 11वें घर का एक्टिवेट होने का मतलब है कि आपकी ख्वाहिशात की तकमील को देखना, आपके मैनिफेस्टेशन का सच होना, आपकी ख्वाहिशात को सच होते हुए देखना, ये सबसे बड़ी खुशखबरी होती है। यानी कि कोई भी ज़ोडिक साइन अगर उसको ये कहा जाए कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो आखिरी ख्वाहिश कब पूछी जाती है आप सब समझते हैं। कोई क्यों नहीं पूछता कोई फांसी लगने से पहले कि भाई क्या खाना खाना चाहते हो या कौन सी फिल्म देखना चाहते हो, डायरेक्ट पूछा जाता है अपनी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो हर इंसान अपनी ख्वाहिश पूरी होना चाहता है, अपनी ख्वाहिश को पूरी होना देखना चाहता है, और यही आपके साथ होने जा रहा है। आपकी ख्वाहिशात की तकमील का होना, आपकी प्लानिंग से एग्जीक्यूट होना और उसमें कामयाबियों का मिलना, ये सबसे ज़बरदस्त खुशखबरी होगी लिब्रास के लिए। और लिब्रास के लिए उससे भी बड़ी खुशखबरी है कि आपके डेली वेजेस, डेली इनकम में इजाफा होना, रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले लिब्रास की आमदनी में इजाफा होना, और साथ ही साथ एक और चीज़ भी है कि आपके हाईएस्ट प्रॉफिट में इजाफा होना। आप माजी में जो भी इन्वेस्टमेंट कर चुके हो उसका हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, अच्छा पैसा उससे कमाना, ऐसा भी मुमकिन होता हुआ लिब्रास को नजर आएगा।
अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब यानी वृश्चिक राशि के हवाले से। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि चौथे घर के अंदर शनि वक्री होने जा रहे हैं, यानी कि आपको डबल घरों का फायदा तो देंगे, लेकिन साथ साथ आपको तीसरे घर का भी फायदा देंगे। चौथा और तीसरे घर का एक्टिवेट होना क्या कुछ गुल खिलाएगा स्कॉर्पियंस की जिंदगी में। स्कॉर्पियंस का चौथे घर का एक्टिवेट होने का मतलब है कि वालदा की सेहत का अच्छा रहना, आइंदा 1 साल तक वालदा की सेहत का बेहतरीन रहना। प्लस ये कि चौथा घर आपके रियल स्टेट का बिजनेस है, आप कोई प्रॉपर्टी खरीद के बेचते हो या प्रॉपर्टी का कोई बिजनेस करते हो या खुद का घर बेचते हो, खुद की जमीन बेचते हो, उससे भरपूर पैसा कमा पाना, रियल एस्टेट के काम में भरपूर पैसा कमा पाना आपके लिए मुमकिन होता नजर आएगा। साथ ही साथ स्कॉर्पियंस का तीसरे घर का एक्टिवेट होना, इसका मतलब है कि अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर कोई कारोबार करना, अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर कोई काम करना, उससे भरपूर पैसा कमाना। और साथ ही साथ तीसरा घर आपके ऑनलाइन बिजनेस का घर है, ऑनलाइन बिजनेस करते हो, ऑनलाइन कोई भी काम करते हो, उसमें भरपूर पैसा कमाना। और शॉर्ट डिस्टेंस का घर भी माना जाता है तीसरे घर को, तो शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रैवल करके छोटे छोटे फासले तय करके कोई सामान बेचना या घर घर सामान पहुंचाना या इस तरह का कोई काम करना, ये भी भरपूर तरीके से मुनाफा देता हुआ आपको नजर आएगा। आपके लिए खुशखबरी ये कि आपकी ढैया जाने की तैयारी में, और जाती हुई ढैया यानी जोड़ तोड़ती हुई ढैया, यानी एक तो जुपिटर का भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस आएगा कि जुपिटर यानी कि गुरु, ये भी काफी हद तक ढैया का जोड़ तोड़ता हुआ नजर आएगा। तो ढैया की जो बर्बादियां हैं, जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं, जो आजमाइशें हैं, वो कम होते हुए या दूर होते हुए इसका जोर टूटता हुआ स्कॉर्पियंस को नजर आएगा। याद रखिएगा ये जो 1 साल आ रहा है, यानी कि 30 जून से ऑनवर्ड्स, वैसे तो 4.5 महीने का वक्री है, लेकिन आप ये तो देखें कि 4.5 महीने के होते ही इससे भी डबल धमाल होने वाली है, यानी इससे भी ज्यादा अच्छा कुछ पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओ। आप टैलेंटेड होते हुए नजर आओगे। स्कॉर्पियंस वैसे ही मल्टी टैलेंटेड होते हैं, लेकिन कोई नया टैलेंट सीख के उससे पैसा कमाना, अपनी नॉलेज में इजाफा करना, डीप नॉलेज में इजाफा करना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा तमाम स्कॉर्पियंस के साथ। इस दौरान में अपने फैसलों पे थोड़ा नजर रखना पड़ेगा। आप जो फैसले लोगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड तो होंगे, लेकिन अगर आप जल्दबाजी का फैसला लेते, किसी मेंटर को बीच में नहीं रखते, किसी एल्डर से मशवरा, किसी बड़े से मशवरा नहीं लेते, तो अपने फैसलों में भी नुकसान के चांसेस बढ़ जाएंगे। कोई भी जगह पैसे लगाने तो सोच समझ के आप इन्वेस्टिगेट करके पैसा दें। किसी पे ब्लाइंड फेथ करना, अपने सीक्रेट्स किसी को बताना, ये पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर रहेगा। ऐसी चीजों से बचना है, तो ही जाके ये 1 साल आपके लिए भरपूर कामयाबियों का साल होगा। साथ ही साथ आपके 7वें घर का एक्टिवेट होना स्कॉर्पियंस के लिए सोने पे सुहाग होगा। आपकी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में पहले से कई ज्यादा बेहतरी, माजी में लड़ाई झगड़े हुए, माजी में क्लैशेस भी हुए, बहुत सारे स्कॉर्पियंस की तलाकें भी हुई हैं, उसको तो रिवर्सल नहीं किया जा सकता, लेकिन ये हो सकता है कि अगर माजी में लड़ाई झगड़े रहे, ट्रस्ट इश्यूज रहे, प्रॉब्लम्स रहे आपकी शादीशुदा जिंदगी में, तो अब ये 1 साल बड़ा ही कामयाब रहेगा। अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में काफी मजबूती आप देखोगे। आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर ही इसमें कामयाब रहेगा। आप अगर कंप्रोमाइजिंग नेचर रखते हो, आप अपने गुस्से पे काबू रखते हो, क्योंकि गुस्सा आपको बहुत आएगा इस ड्यूरेशन में 1 साल के अंदर, और प्लस गुस्से का आना, आपकी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, जिद्दी हो जाना, बात बात पे चिड़चिड़ापन, ये मामला बिगाड़ेगा। आपका सही होना या अपने इन चीजों को कंट्रोल करना काफी हद तक अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को बेहतर बनाते नजर आओगे। 7वां घर आपके कारोबार का घर भी है। कारोबार में उछाल का आना, कारोबार में अच्छा वक्त देखना, ग्राफ का ऊपर जाना, अच्छा पैसा कमाना, इन्वेस्टर्स का मिलना, लोकल से इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ जाना, हर तरह से इसके ब्रांचेस खुलते देखना या कारोबार में तरक्की होते, फलता फूलता देखना, ऐसा मुमकिन रहेगा तमाम स्कॉर्पियंस के लिए पूरे 1 साल तक। साथ ही साथ शनि की वजह से आपके 10वें घर का एक्टिव होना हर लिहाज से आपके प्रमोशंस का युग बनाएगा। आपके जॉब से अच्छी खुशखबरियों का सुनना, कारोबार से तो अच्छा आप देख ही रहे हो, लेकिन करियर से भी बड़ी खुशखबरियों का सुनना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का रहना, रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजे जाना, सैलरी अलाउंसेस के पैकेजेस में इजाफा होना, बोनसेस का मिलना, हर लिहाज से बड़ी खुशखबरियां सुनते हुए आइंदा 1 साल में अपने करियर के हवाले से स्कॉर्पियन सुनेंगे। अब हम बात करेंगे सेजिटेरियंस बुर्ज कौस यानी धनु राशि के हवाले से। ये आइंदा आने वाला 1 साल कैसा इनका जाने वाला है। आपकी खुशकिस्मती है कि आपके 3rd हाउस में ये सारा इवेंट होगा, यानी कि सैटर्न शनि आपके 3रे घर में बैठा है और आइंदा 1 साल तक इसी घर को एक्टिवेट रखेगा और आपके लिए डबल घर के फायदे, यानी 3rd हाउस के साथ साथ आपको 2nd हाउस का भी फायदा मिलेगा। और 3rd और 2nd हाउस क्या कुछ दे रहा है आपको, ये आप देखते जाएंगे कि सेजिटेरियंस के लिए 3rd हाउस आपके बहन भाइयों का घर, बहन भाइयों के साथ कोई कारोबार करते हैं तो उसके अंदर अच्छा पैसा बना पाना आपके लिए मुमकिन रहेगा। 3rd हाउस आपके ऑनलाइन बिजनेस का घर है, कोई भी ऑनलाइन किस्म का काम करते हैं उसमें भरपूर पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन रहेगा। 3rd हाउस आपके शॉर्ट डिस्टेंस का घर है, छोटे छोटे डिस्टेंस का ट्रैवल करके अच्छा पैसा बनाना, सप्लाई करना, घर घर सामान पहुंचाना, ऑनलाइन तरीके से सामान पहुंचाना, इसमें भी भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ सेजिटेरियंस के लिए 3रे घर के अलावा 2nd हाउस का फायदा जो उससे भी डबल फायदेमंद हाउस है। कैसे? क्योंकि 2nd हाउस आपकी दौलत का, आपकी शोहरत का, आपकी गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी का घर है, इसमें इजाफा होना आइंदा 1 साल तक,
यानी 30 जून से ऑनवर्ड्स आप एक साल गिन ले तो भरपूर फायदा उठाएंगे। ये 4.5 महीने तो वक्री होने का फायदा आपको मिलेगा कि डबल हाउसेस का आपको फायदा मिल रहा है 30 जून से 14 नवंबर तक। लेकिन 14 नवंबर के बाद जब ये मार्गे होगा तो ये उससे भी डबल फायदा देगा, क्योंकि ये और पावरफुल हो जाएगा शनि, और हर लिहाज से मजीद तरक्की का होना, मजीद पैसे का आना, इज्जत शौहरत और दौलत का यूं कह के तूफान आपकी ज़िंदगी में आने को जा रहा है। लेकिन भरपूर तरीके से इसकी नवादिशात बनी रहेंगी और शनि का भरपूर फायदा उठाते हुए ये एक साल मुसलसल आप लोग देखोगे। सेकंड हाउस आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का घर भी है, तो दूसरा घर आपको हर लिहाज से जो है वो आपके कम्युनिकेशन स्किल से जो भी काम जुड़ा करते हो, जैसे कि आप कोई बोलने चालने वाला काम करते हैं, आप टीचर्स हैं, आप प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या फिर ड्रामा आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर्स हैं, म्यूजिशियन है, जिनको बोलना बहुत पड़ता है, अपनी ज़बान का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ऐसे लोगों को भरपूर पैसे कमाने के चांसेस बढ़ते हुए इनको नजर आएंगे। सेजिटेरियन से इस एक साल के दौरान अगर पॉलिटिक्स में जाते हैं तो पॉलिटिक्स में पॉजिटिव रिजल्ट का मिलना, यानी कि आवाम का सपोर्ट देना, कामयाब होना, अच्छी पोस्ट पे जाके सैलरी पैकेजेस को एंजॉय करना, ऐसा बनता हुआ नजर आएगा। सेजिटेरियंस के उनके थॉट प्रोसेस का बूस्ट करना, यानी सेजिटेरियंस के फैसले टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड होना, हर लिहाज से ऐसे फैसले करना जिससे इनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा पैसा बना पाओ, ऐसा कुछ होते हुए इनको नजर आएगा। आपके 7वें घर का एक्टिवेट होना, जैसे हमने कहा 7वां घर एक्टिवेट है तो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में बेहतरी आएगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और कारोबार का अच्छा चलना, यानी आपका तीनों किस्म का कारोबार, आपका फैमिली बिजनेस, आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस या आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है, उसमें भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपके लिए 5वां घर, 9वां घर और 12वां घर, इन तीनों का एक्टिवेटेड होना शनि की वजह से। 5वां घर किस चीज का घर है? 5वां, 9वां और 12वां तीनों को हम गिनवाते हैं। 5वां घर आपके औलाद के कंसीव करने का, अगर औलाद नहीं हो पा रही तो आइंदा 1 साल तक औलाद का होना सेजिटेरियंस के लिए मुमकिन बनेगा और इसमें कामयाबी मिलते हुए इनको नजर आएगी। औलाद बात नहीं मानती, 5वां घर औलाद के ट्रैक पे आने का घर है। अगर बात नहीं मानती, मनशियात का इस्तेमाल करती है, नशे के आदी है या गलत दोस्तों में बैठते हैं, उनका ट्रैक पे आना और आपके घर में पैसे देना या सपोर्ट करते हुए नजर आना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। और 5वां घर आपके एजुकेशन का, आपके हायर एजुकेशन का, आपकी तालीम का घर है, इसमें भी कामयाबी मिलना, बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना आपको मुमकिन बनेगा। 5वां घर आपके प्रेम प्यार, आपकी लव स्टोरी का घर भी है, तो आपके लव लाइफ का अच्छा होना, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, और माजी में कोई अगर प्रॉब्लम्स थे आपके लव लाइफ के हवाले से या आपके प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से, उसमें अच्छा वक्त देखना, ये भी मुमकिन बनेगा। 5वां घर आपकी अकलानी ताकतों का घर है, आपकी अकलानी ताकतों का, आपका थॉट प्रोसेस का बढ़ना, आपके सोचने समझने की अकलानी ताकतों में इजाफा होना, आपके ऐसे फैसले ले जाना जिससे बड़ी बड़ी कामयाबी आप समेटोगे अपनी पर्सनल और अपनी प्रोफेशनल लाइफ, यानी आपके फैसले टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड होंगे, हर लिहाज से कामयाब होते हुए 5वें घर का फायदा देखोगे। 9th हाउस का एक्टिवेट होना, ये भी सुपर से ऊपर है, क्योंकि 9th हाउस आपकी किस्मत का घर है। अगर 12 घरों में सिर्फ ये एक घर किसी का एक्टिव हो जाए, उसके बाकी के घर खुद ही एक्टिव हो जाते हैं, और वो है 9th हाउस। सेजिटेरियंस का 9th हाउस का एक्टिवेट होना, इसके मतलब किस्मत का भरपूर साथ इनको मिलेगा आइंदा 1 साल तक। 30 जून से एक्टिवेटेड हो जाएगा 6 दिन के बाद, और आइंदा 1 साल तक भरपूर फायदा इस तरह के वक्री होते हुए 4.5 महीने का तो फायदा लेंगे, उसके बाद जब यह मार्गे होगा शनि, उससे भी डबल फायदे देता हुआ इनको तमाम सेजिटेरियंस को नजर आएगा। किस्मत का घर तो एक्टिवेट रहेगा, जमीन में मिट्टी में हाथ डाले तो सोना निकालने वाली हालत हो जाएगी, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट रंग लाएगी, उससे हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, डेली वेरी चीज, डेली इनकम में इजाफा होना, अच्छा पैसा बना पाना, अच्छा पैसा जोड़ पाना, इन्वेस्टमेंट कर पाना, सेविंग्स कर पाना आपके लिए मुमकिन रहेगा। और आप कोर्ट कचहरी के मुकदमात में उलझे हुए हो, कोई पुलिस केस बनी हुई है, कब्जा माफिया को कोई केस चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है, उससे बाहर आना, मुकदमे आपके हक में हो जाना, इस तरह के मामला भी होते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन 9th हाउस आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर भी है। अगर रिलीजियस से आपका लिंक नहीं है, जेब में तस्बीह नहीं है, अल्लाह की याद नहीं है, आप मजहब की तरफ आपका रुझान नहीं है, या मेडिटेशन रेगुलर प्रेयर्स वगैरह नहीं कर रहे, तो उस वजह से इसका नुकसान भी हो सकता है। कोशिश करें इसकी तरफ आने की, क्योंकि किस्मत भरपूर तरीके से 1 साल तक आपका साथ देने को तैयार है, जिसमें अपना लूटा हुआ पैसा, अपना खोया हुआ पैसा, अपना स्टक मनी, ये सब भी आप रिकवर करते हुए नजर आओगे। साथ ही साथ 12वें घर का एक्टिवेट होना, 12th हाउस आपके बैरून मुल्क के दौरे बनाएगा, बैरून मुल्क जाके जॉब करना, कारोबार करना, अच्छा पैसा बना पाना, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, रेजिडेंसी के मसले हल होना, ये सब होगा। लेकिन 12वां घर आपके खर्चों का घर भी है, खर्चे बढ़ते हुए नजर आएंगे, बिला वजह के खर्चे, बगैर सोचे समझे बगैर खर्चे करोगे तो बड़ा बर्डन आप पे ला सकता है, इससे बचने की आपको कोशिश करनी होगी। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्नियंस बुर्ज जद्दी के हवाले से, क्या कुछ होने वाला है आइंदा 1 साल तक कैप्रिकॉर्नियंस के हवाले से, यानी मकर राशि के हवाले से। अब कैप्रिकॉर्नियंस के लिए 16 पे सुहागा ये हो रहा है कि इनके सेकंड हाउस में ये सारी एक्टिविटी और इनको डबल हाउसेस का फायदा मिला है। सेकंड हाउस और फर्स्ट हाउस का भरपूर फायदा मिलेगा। सेकंड हाउस इनकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा रुपया, इसका घर माना जाता है। इसके अंदर इजाफा होना आइंदा 1 साल
4.5 महीने हम इसलिए नहीं कहेंगे कि 4.5 महीने तो शनि वक्री रहेगा इस सेकंड हाउस में बैठ के, और शनि सैटर्न जब अपने ही घर में बैठता है तो बड़ा ही खुशकिस्मती वाली अलामत समझी जाती है कि भरपूर फायदे होना इस तरह लिखा जाता है। यानी कि आप कैप्रिकॉर्नियंस के लिए एक तो आपकी जाती हुई 60 भी बहुत कुछ लुटाते हुए जाएगी, बहुत कुछ नवादिशात आप पे बनी रहेगी शनि की। और फिर शनि का जैसे कि दूसरे घर में बैठना और सेकंड हाउस यानी अपने ही घर में बैठना, ये भरपूर फायदे आपको देगा। और हर लिहाज से गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, लग्जरियस लाइफ, आपकी बैंक बैलेंस, इसका सुख यानी इसका बढ़ते हुए देखने से अच्छा पैसा बना पाना आपके लिए मुमकिन रहेगा। सेकंड हाउस आपकी कम्युनिकेशन का घर भी है, कम्युनिकेशन में अच्छा रहना, आपकी ज़बान कंट्रोल में रहेगी, अच्छी बात बोलोगे। प्लस ये कि ज़बान से जुड़ा कोई भी काम करते हो, जैसे कि सेल्समैन, सेल्स वुमेन या एंटरप्रेन्योर्स या काउंसलर्स या एडमिनिस्ट्रेशन के काम में आप हो, या टीचर्स हैं, या कुछ भी इस किस्म का काम करते हैं सेल्समैन वगैरह का, या डिजिटल मार्केटिंग का, तो उसके अंदर भी भरपूर पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा, अच्छा पैसा बनाते हुए आप नजर आओगे। तो आपके लिए सेकंड हाउस और फर्स्ट हाउस दोनों का एक्टिवेट होना भरपूर फायदा आपके लिए करता जाएगा। फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम का घर है, आपकी सेहत का घर है, आपके विल पावर, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपके इनोवेशन, आपकी क्रिएटिविटी का घर है, पैसे कमाने के जुनून का घर है। इस तमाम का एक्टिवेट होना आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। फर्स्ट हाउस का एक्टिवेट होना बीमारियों से लड़ पाओगे, इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना बड़ी बड़ी बीमारियों से आपको बचाएगा, आपको सेहतमंद रखता हुआ और आप तरक्की करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए कैप्रिकॉर्नियंस नजर आओगे। ये एक साल जो आया ये आपकी इमेज को बिल्डअप करेगा। माजी में जो आपकी इमेज बिगाड़े गई, आप पे कोई इल्जामात लगे गए, कोई कोर्ट कचहरी के केसेस में, इन तमाम चीजों से बाहर आते हुए आप लोग नजर आओगे। आपके 7वें घर का एक्टिवेट होना यानी आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशन जो माजी में बड़ा ही क्राइसिस का शिकार रहे, बहुत लड़ाई झगड़े का होना, यहाँ तक कि बहुत सारे कैप्रिकॉर्नियंस के रिश्ते टूटे, उनकी तलाकें भी हुई, ये भी वो कमेंट्स में बताएंगे, ऐसे वाकयात भी हुए। या फिर हद से बात इतनी बड़ी कि एक नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आ गए और अभी तक नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में बैठे। और कैप्रिकॉर्नियंस हस्बैंड वाइफ इस तरह भी है कि लड़ाई झगड़े अभी भी चल रहे हैं, अभी भी बात बात पे लड़ाई झगड़े होना, बहुत हाइपर होना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, इस तरह के मामला कॉमनली हो रहे हैं कैप्रिकॉर्नियंस में। इस तरह के मामला अब सही होते हुए नजर आएंगे, यानी कि 30 जून से ऑनवर्ड्स एक साल तक इस तरह के वाकयात बनेंगे कि शनि का वक्री होना और 4.5 महीने के बाद फिर मार्गे होना, यानी पावरफुल से भी ऊपर जाना। यानी अभी ये पावरफुल होकर आपको डबल घरों का फायदा दे रहा है, लेकिन फिर ये 4.5 महीने के बाद यानी 14 नवंबर से जब ये मार्गे हो जाएगा, यानी डबल आपको यूँ कहें कि डायरेक्ट पावर देता हुआ और भी ज़्यादा पावरफुल होते हुए आपको मजीद फायदे आपके बढ़ा देगा। तो ये भरपूर फायदे, इन्हीं फायदों को कंटिन्यूस रखते हुए मजीद फायदे भी इसमें ऐड होते हुए आपको नजर आएंगे। आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी चलना, आपकी बॉन्डिंग अपने हस्बैंड वाइफ के साथ अच्छा रहना, घूमते फिरते सैर सपाटा, ये सब भी होगा, लेकिन अच्छे मामलात होते हुए भी आपको नजर आएंगे। आपको थोड़ा कंप्रोमाइजिंग नेचर मांगता है, यानी कि जाती हुई 7.5 बहुत कुछ नवाजने को तैयार है, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को अच्छा करने को तैयार है, ये भी बेहतर होगा। और शनि की वजह से क्योंकि इसकी दृष्टि आपके 7वें घर पे पड़ रही, तो आपके हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग के अंदर एक बड़ा बूस्ट आना, अंडरस्टैंडिंग का मजबूत होना, ऐसा भी नजर आएगा। 7वां घर आपके कारोबार का घर भी है, कारोबार का अच्छा चलना, कारोबार से अच्छा पैसा कमाना, आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है या पार्टनरशिप का बिजनेस है, तीनों का ग्रूम करना, तीनों का ऊंचा उठना, एक उछाल अपने कारोबार में आना, अच्छा भरपूर पैसा कमा पाना कैप्रिकॉर्नियंस के लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। कैप्रिकॉर्नियंस के 3rd हाउस का एक्टिवेट होना, जैसे हमने कहा, आपके बहन भाइयों के रिश्ते अच्छे करेगा, उनके साथ मिलकर कारोबार करके अच्छा पैसा कमाना, आपके ऑनलाइन बिजनेस के अंदर अच्छा पैसा बना पाना, ऑनलाइन का कोई काम करते हैं वहां से अच्छा पैसा आएगा। और आपके शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रैवल करके, छोटे छोटे डिस्टेंस का ट्रैवल करके सप्लाई करना या ऑनलाइन तरीके से या सामान पहुंचाना, इसमें भी भरपूर पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। आपके 10वें घर का एक्टिवेट होना, इसका मतलब है आपके करियर में बड़ा उछाल का आना। कैप्रिकॉर्नियंस को अपने करियर के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियां 30 जून से ऑनवर्ड्स एक साल तक नजर आएंगी, यानी इसमें खुशखबरियों का सुनना, बड़ी पोस्ट पे जाना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना, अनाउंसेस, बोनसेस का मिलना, रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा जाना, हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरियां कैप्रिकॉर्नियंस अपने करियर या अपनी जॉब के हवाले से सुनते हुए नजर आएंगे। और जैसे कि 12वें घर का हमने कहा, 12वें घर का एक्टिवेट होना, बैरून मुल्क के दौरे बनेगा, बैरून मुल्क जाके जॉब करना, कारोबार करना, अच्छा पैसा बना पाना, अपने कर्जे कम करते हुए नजर आना, बैरून मुल्क से जुड़ा कोई काम करते हैं, जैसे कंप्यूटर IT से जुड़ा कोई काम करते हैं, फ्रीलांसर है, यूट्यूबर है, वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके पैसा कमाते हो, या कोई भी तरीके से प्रोडक्शन हाउस या सॉफ्टवेयर हाउस या कॉल सेंटर वगैरह में काम करते हो, भरपूर पैसा समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। लेकिन याद रखिएगा 12वां घर खर्चों का भी घर है, तो खर्चों पे बढ़ना, खर्चे का बर्डन आना आपके ऊपर, यानी बिला वजह के खर्चे, बगैर सोचे समझे बगैर खर्चे करना कैप्रिकॉर्नियंस का ये बर्डन लाएगा और ये ही बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, यहाँ तक कि कर्जे लेने की नौबत आ सकती है। इन पे कंट्रोल करने का मतलब है कर्जे कम करते हुए या खत्म करते हुए आप लोग नजर आओगे। अब हम बात करेंगे एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, बुर्ज दल के हवाले से कैसा रहेगा आइंदा आने वाला एक साल इनके लिए।
एक्वेरियस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि इनके लगन, इनके फर्स्ट हाउस में ये एक्टिविटी हो रही है, यानी कि शनि के जो बैठा हुआ है मजीद 1 साल तक इसी घर में बैठा रहेगा और फर्स्ट हाउस का फायदा मूल त्रिकोण राजयोग बनाकर तो फायदा देगा, लेकिन शश नाम का बड़ा राजयोग बनाता हुआ एक्वेरियस के लिए नजर आ रहा है। इससे भी भरपूर फायदा वो उठाते हुए 1 साल तक एक्वेरियंस नजर आएंगे। यानी हर लिहाज से फर्स्ट हाउस का फायदा तो दे रहे, लेकिन डबल हाउसेस का फायदा देते हुए फर्स्ट हाउस और 12th हाउस 12वें घर का भी आपको फायदा दे रहा है। तो 12वां घर भी हम बता रहे हैं, लेकिन फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम का घर है, फर्स्ट हाउस आपके एनर्जी लेवल का घर है, एनर्जी लेवल में बूस्ट अप होना, एनर्जी लेवल का बढ़ना, थकोगे नहीं, अंततः काम करोगे, बगैर रुके काम करोगे, अपने गोल्स को अचीव किए बगैर रोकोगे नहीं, आप हार नहीं मानोगे। यानी अपने गोल्स को पूरा करना, अपने टारगेट्स को अचीव करना, ये आपका टारगेट रहेगा और हर लिहाज से आगे बढ़ते हुए आप लोग नजर आओगे। बीमारियों से लड़ पाओगे, इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, बीमारियों को पछाड़ देना, इतना ताकत आप में आएगी कि आप बीमारियों से बाहर आते हुए नजर आओगे। आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, बड़े बड़े क्लाइंट्स आपकी तरफ लाना, यानी क्लाइंट्स का बढ़ना, ऑर्डर्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऐसा नजर आएगा तमाम एक्वेरियंस को। हर लिहाज से खुशहाल होते हुए आप लोग इसे 1 साल में नजर आओगे। 12वें घर का फायदा यानी बैरन मुल्क जाना, जॉब करना, कारोबार करना, वीजा इमिग्रेशन के मसले हल होना, रेजिडेंसी के मसले हल होना, वर्क परमिट का मिलना, ऐसा कुछ होते हुए एक्वेरियंस को नजर आएगा। जॉब लेसन तो जॉब का लगना 30 जून से ऑनवर्ड्स 1 साल तक ये आपके लिए खुशकिस्मती रहेगी, क्योंकि जो 30 जून से ऑनवर्ड्स 6 दिन बाद 30 जून आ जाएगी। 30 जून के बाद यानी कि 30 जून से ऑनवर्ड्स 1 साल इसलिए हम गिनवा रहे हैं क्योंकि 14 नवंबर तक तो वक्री रहेगा शनि का 30 जून से 14 नवंबर वक्री रहना आपको डबल घरों का फायदा दे रहा है और भी मजीद हाउसेस एक्टिव कर रहा है। लेकिन आप ये सोचें कि जब ये 14 नवंबर 2024 को मार्गे हो जाएगा तो मार्गे होने का मतलब ये डबल फायदे से भी ज्यादा फायदे देने वाला है, यानी ये सुपर पावरफुल हो जाएगा शनि और ये मजीद और फायदे देता हुआ आपको नजर आएगा। इस तरह ये 1 साल मुसलसल ये चीजें कंटिन्यूस रहेंगी, मगर इसमें निखार आना, इसमें मजीद मजबूती का आना बनेगा। ऐसा नहीं कि कमजोरी आएगी, ये और तेज होते हुए आपको नजर आएंगे। बस एक चीज याद रखनी है एक्वेरियंस को कि 12वां घर आपके बैरन मुल्क का दौरा तो बनाता है, लेकिन ये खर्चों का घर भी है, खर्चे बढ़ेंगे, बिला वजह के खर्चे, इस पे थोड़ा सा कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा इस 1 साल के दौरान शनि की वजह से आपका 3रे, 7वें और 10वें घर का एक्टिवेट है ना। तीसरा घर आपके बहन भाइयों का घर, इनके साथ कारोबार करके अच्छा पैसा बनाना, इनके साथ जो माजी में तलखियां थी वो दूर होना। तीसरा घर आपके ऑनलाइन बिजनेस का घर है, ऑनलाइन बिजनेस करके अच्छा पैसा कमाना। तीसरा घर आपके शॉर्ट डिस्टेंस का घर है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करके अच्छा पैसा बनाना, सप्लाई करना, घर घर सामान पहुंचाना, इससे भी भरपूर पैसा कमाओगे। 7वें घर का एक्टिवेट रहना और तीसरा, 7वां और 10वें घर का एक्टिवेट रहना। 7वां घर आपके जो है वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है, 7वां घर आपके कारोबार का घर है, इसमें भी भरपूर अच्छा वक्त देखना, यानी कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का मजबूत होना, माजी के जो तलखियाँ, क्लैशेज, ईगो क्लैशेज या प्रॉब्लम्स थे, ट्रस्ट इश्यूज थे, इसका दूर होना और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ बनते हुए देखना एक्वेरियंस को नजर आएगा। और एक्वेरियंस को साथ ही साथ 7वें घर में कारोबार का फायदा भी मिलेगा, यानी कि अगर ये इंडिपेंडेंट बिजनेस करते हैं, फैमिली बिजनेस करते हैं या फिर किसी भी तरीके से जो है वो पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं, तीनों सूरतों में इनका ग्रूम करना, कारोबार का तेज चलना, कारोबार से अच्छा पैसा कमाना इनके लिए मुमकिन होगा आइंदा 1 साल तक। अब 7वें घर के बाद 10वें घर का एक्टिवेट होना, ये सोने पे सुहागों का करियर का मुसलसल 1 साल तक करियर में बड़े बड़े ऑप्शंस देखना, अपने करियर में गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का देखना, सुनहरी मौके मिलना, ये मुमकिन बनेगा। यानी कि करियर के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरी का सुनना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, बड़े डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी के साथ जाना, ट्रांसफर के युग बनना, इस तरह के मामला भी होंगे। यानी अच्छा पैसा बनाते हुए आप लोग अपने करियर से, अपनी जॉब से नजर आओगे। अब हम बात करेंगे पाइसेस के हवाले से, बुर्ज हूत के हवाले से, मीन राशि के हवाले से क्या कुछ होने जा रहा है आइंदा 1 साल तक इनकी लाइफ के अंदर। इनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी इनके लिए कि इनके 12वें घर में सारी एक्टिविटी होगी, यानी शनि का मजीद 1 साल तक इस घर में रहना और वक्री होकर रहना। यानी कि एक तो बड़ी खुशखबरी ये है कि 30 जून से लेकर 14 नवंबर ये वक्री होकर रहेंगे और इनको डबल घरों का फायदा देने जा रहे हैं। और दूसरी बड़ी खुशखबरी है कि 14 नवंबर से ऑनवर्ड्स ये शनि होने जा रहे हैं मार्गे, यानी कि सुपर पावरफुल, और ये वक्री से भी ऊपर की चीज है, यानी और पावरफुल डायरेक्ट पावर्स आपको देंगे। यानी कि जो चीजें चल रही है उससे मजीद निखार का आना, उसका मजबूत होना और मुमकिन बनेगा, मजीद खुशहालियों का आने के चांसेस पाइसेंस के लिए बढ़ जाएंगे। 12वें घर में एक्टिवेटेड होना, इसका मतलब है कि आपको 12वें घर का फायदा मिलेगा, इसके साथ साथ आपको फर्स्ट हाउस का भी फायदा आपको मिलेगा, माजरत के साथ आपको 11वें घर का भी फायदा मिलेगा, क्योंकि जब भी शनि जो है वक्री होता है तो जिस घर में ये होता है उससे पहले वाले घर का फायदा देता है। तो 12वें घर से पहले वाला घर 11वां घर है, आपको 11वें घर का भी फायदा मिलेगा। तो आपके बैरन मुल्क के दौरे बनने, बैरन मुल्क जाके जॉब करना, कारोबार करना, अच्छा पैसा बनाना, बैरन मुल्क से जुड़ा जो भी काम करते हैं, फ्रीलांसर हो, आप यूट्यूबर हो, भरपूर पैसा कमाओगे।
प्लस ये कि आप कोई भी इससे जुड़ा काम करते हो, कंप्यूटर से जुड़ा, IT सेक्टर से जुड़ा, आप प्रोडक्शन हाउस में हो, आप सॉफ्टवेयर हाउस में हो, या फिर कोई इस तरह का काम करते हो, उसमें भी भरपूर पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन रहेगा। और हर लिहाज से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, या फिर वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़ॉन पे हो, डेटा एंट्री का काम करते हो, प्रोडक्शन हाउस, सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हो, या कॉल सेंटर वगैरह में, उसमें भी भरपूर पैसे कमाने के आप पाइसेंस के चांसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे। हर लिहाज से पैसे समेटते हुए आप नजर आओगे। 12वें घर के अलावा आपको चूंकि 11th हाउस का भी फायदा मिलेगा। 11th हाउस आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर है, यानी हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, अपने माजी के इन्वेस्टमेंट में अच्छा प्रॉफिट हासिल करना, अपने डेली वेजेस, डेली इनकम में इजाफा होना, यानी कि रोज कमा के रोज खाने वाले जितने भी पाइसेस हैं उनकी इनकम में इजाफा होना। साथ ही साथ पाइसेंस की ख्वाहिशात की तकमील का घर भी है 11th हाउस। आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आपकी नेक ख्वाहिशात की तकमील, अपनी मैनिफेस्टेशन को सच होते हुए, अपने प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट होते हुए आप लोग देखोगे, कामयाब होते हुए आप लोग देखोगे। यहाँ पे आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि शनि की दृष्टि आपके 9th हाउस और आपके 6th हाउस को भी एक्टिवेटेड कर रही है, और 9th हाउस का एक्टिवेट होने ने किस्मत का भरपूर साथ आपको मिलेगा। इस 1 साल तक किस्मत का भरपूर साथ मिलना, कोई भी नया काम शुरू करना चाह रहे हो, कोई जॉब में स्विच होना चाह रहे हो, औलाद के कंसीव होने के प्रोसेस के हवाले से कोई फैसला कर रहे हो, बैरन मुल्क जाके पैसा कमाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, कोई सेविंग्स के हवाले से कुछ करना चाहते हो, कुछ भी नया करना चाह रहे हो, कामयाबी मिलेगी, क्योंकि किस्मत भरपूर तरीके से 1 साल ने 30 जून से ऑनवर्ड्स 1 साल तक आपको साथ देते नजर आएगी। और हर लिहाज से रिलीजियस रहना, क्योंकि 9th हाउस आपके रिलीजियस एक्टिविटी का घर है, मजहब से जुड़े हो, तस्बीह जेब में है, मेडिटेशन करते हो, इबादत करते हो, अल्लाह को याद करते हो, नमाज की पाबंदी, या जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है उसके रिचुअल्स को फॉलो करते हो, हर लिहाज से कामयाबियां समेटते हुए तमाम पाइसेंस नजर आओगे। यानी कि भरपूर तरीके से किस्मत आपको हर लिहाज से साथ देते हुए इस पूरे 1 साल तक नजर आएगी। छठे घर का एक्टिवेटेड होना है कि खर्चों पे आपको नजर रखना है। 12वां घर आपका एक्टिवेटेड है, बैरन मुल्क जाने का चांस भी आपका बन रहा है, लेकिन खर्चे भी बढ़ रहे हैं। खर्चों को कंट्रोल नहीं किया तो यही छठा घर आपके कर्जे बढ़ाने का बायस बनेगा, वरना कंट्रोल करके तो यही छठा घर आपके कर्जे कम करने या खत्म करने का बायस बनेगा। छठा घर आपकी बीमारियों का घर है, बीमारियों पे कंट्रोल पाना, प्रॉपर मेडिकेशन का होना, मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, ये नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा तमाम पाइसेंस को। छठा घर आपके दुश्मनों का घर है, दुश्मन जो आपके जॉब में, कारोबार में, आपके घर में तबाही मचाए हुए थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, आपके बॉसेस से मिसअंडरस्टैंडिंग का करवाना, या आपकी सैलरी में रिडक्शन का बायस बनना, आपके प्रमोशंस में डिले करवाना, आपकी डिमोशंस की वजह बनना, ऐसे तमाम दुश्मन भी दूर होते हुए या आपके कंट्रोल में आते हुए आपको नजर आएंगे। साथ ही साथ शनि की वजह से आपके फर्स्ट हाउस का एक्टिवेट होना आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, बीमारियों से लड़ पाओगे, आपका सेहतमंद रहना, मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बायस बनना, जिससे लोग आपकी तरफ खींचेंगे, क्लाइंट्स का बनाना, ऑर्डर्स का हासिल करना, पैसा बनाना, ऐसा मुमकिन बनेगा। आपके एनर्जी लेवल में इजाफा होना, आप थकोगे नहीं, अनथक मेहनत करोगे, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव किए बगैर चैन का सांस नहीं लोगे, यही आपकी तरक्की का बायस बनेगा। प्रोफेशनलिटी बढ़ते हुए आपको नजर आएगी, हर तरह से अपने आप को अपना 100% एफर्ट अपने वर्क के अंदर देते हुए नजर आओगे, चाहे आप जॉब कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो, हर लिहाज से तरक्की करना पाइसेंस के बस में है। मजहब से जुड़े रहना, क्योंकि किस्मत भरपूर साथ दे रही है, रिलीजियस एक्टिविटी में रहना इनको नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाएगा। तो काफी हद तक तमाम बुरुज के लिए बहुत बड़े बड़े इनामात हैं, किसी को कोई और चीज़, यानी सबको एक जैसी चीज़ नहीं मिल रही, लेकिन बहुत सारी तब्दीलियां हैं, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस का ये पूरा साल रहेगा। ये सिर्फ वक्री नहीं बल्कि मार्गे का रिजल्ट भी हमने आपको बताया कि वक्री तो रहेगा ये, यानी 30 जून 6 दिन बाद ये वक्री हो जाएगा शनि, उसके बाद 14 नवंबर तक ये रहेगा, और उसके बाद 14 नवंबर से ऑनवर्ड्स ये मार्गे होगा। यानी कि डबल हाउसेस का फायदा तो अभी दे रहा है, इतने सारे हाउसेस आपके एक्टिवेट कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ जब ये मार्गे होगा तो उससे भी डबल से ज्यादा फायदे आपको देगा। ये सुपर पावरफुल हो जाएगा शनि, और भरपूर फायदे आपको देता नजर आएगा। तमाम ख्वाहिशात आपकी पूरी होंगी। तो आपको कुछ उपाय, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हम बताते चले, जैसे कि सरसों का तेल सर में लगाना, ये आपके शनि को स्ट्रॉन्ग करेगा। शनि यानी सैटर्न को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो कुछ लोग चिपचिपा महसूस करते हैं, तो हल्का सा तेल लगाया जा सकता है, या संडेज के संडे इस्तेमाल करें, अगर आप जॉब पे नहीं जा रहे संडे को तब लगा लिया, तो इस तरह भी किया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब सरसों का तेल का यूज करना, या फिर एक और इसका काम शनि को मजीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए सूर्य शम्स, सूर्य इखलास, सूर्य फलक, सूर्य नास, इन 4 सूरतों की तर्जुमे के साथ तिलावत करना, ये भी भरपूर फायदा देगा। अपने घर में कुल नाम का फ्रेम लगाना, यानी सूर्य जो कुल से शुरू होती है, इसके फ्रेम इजीली मार्केट्स में अवेलेबल है, इवन नहीं है, महंगा पड़ रहा है आपको, क्योंकि आजकल फ्रेम बड़े महंगे हो गए, तो आप फोटो कॉपी लगा सकते हो, कोई फोटो कॉपी करवा के कहीं से मिल सकती तो वो लगा दें, ऐसी जगह पे जहाँ विजिबल हो, जहाँ सब लोग देख पाए। आपके घर में जो लड़ाई झगड़े, माँ बीवी के दरमियान तनाजात हैं, फैमिली के अंदर अनबन है, आपस में मिलती नहीं, आपस में बनती नहीं है, बहुत लड़ाई झगड़े, पैसों के मामलात में तंगी है, हाथ तंग है, पैसा नहीं आ रहा,
या जॉब का बार बार चले जा रहा, कारोबार में डिमोशंस देख रहे हो, कारोबार में नीचे की तरफ जाते चले जा रहे हो, कारोबार में नुकसानात ही नुकसानात उठा रहे हो, फ्रॉड का होना, आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है या कहीं ना कहीं इस किस्म के मामलात हो रहे हैं, आपस में अंडरस्टैंडिंग यानी हर किस्म की शैतानी ताकतें दूर करता हुआ नजर आएगा। नेगेटिव चीज़ें आपको निकलते हुए अपने इन चीज़ों से नजर आएगी, नेगेटिव चीज़ें निकलते हुए, और हर लिहाज से जब नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ से निकल जाएंगी तो पॉजिटिव चीज़ें आते हुए नजर आएंगी। तो इस तरह से आपको फ़ायदा होता हुआ भी नजर आएगा। तो यानी कहने का मतलब ये कि एक तो नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी। फिर आप अगरबत्ती का मगरिब के वक्त अगरबत्ती जलाना, वैसे 3 से 4 जलाए तो ज़्यादा अच्छा, एक भी जला सकते, लेकिन अगरबत्ती का धुआं पूरे घर में देना ये शैतानी ताकतों को निकालने का बदनजरी भी होती, याद रखिएगा। आपको कोई ऐसा रिश्तेदार जिसके पास वो चीज़ें नहीं जो आपके पास है, कहीं ना कहीं से आपके घर में बदनजरी है जो आपको नहीं पता, जिसकी वजह से ये सारे मामला हो रहे, उसको निकालने में भी आपकी मदद करेगा। नादे अली, जो लोग इस पर बिलीव करते हैं, गदीर कौम, आप सब ने अभी ईद गदीर भी मनाई, तो हमारे जो सुन्नी भाई हैं, जो हमारे शिया भाई हैं, उनका तो साथ देते हैं सबीले लगाना और उनके साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं, क्योंकि इनको यकीन, इनको पता है, इन तमाम सुन्नी हजरात ही नहीं बल्कि बाकी फ़िरक़ों वालों को भी पता है। और नहीं मानते तो आगे कमेंट्स में ज़रूर लिखना, पता तो चले कौन है जो बोलता है कि अली की इमामत का ऐलान जो है हज़रत नबी पाक ने नहीं किया। नबी पाक ने अल्लाह के हुक्म से वो पैगाम नहीं पहुँचाया जिसका कुरान में अल्लाह ताला ने साफ लफ्ज़ों में कह दे कि अगर तूने मेरे पैगाम को नहीं पहुंचाया तो उस काम को पूरा नहीं किया जिसका तुझे कहा गया था। ये इतना क्लियर वर्ड्स में अल्लाह ने कहा है। तो ये यही पैगाम था जो ईद गदीर हम मनाते, गदीर खुम के मकाम पे हज़रत अली की इमामत का ऐलान करना। और उस अली की मतलब अल्लाह ताला ने जब कहा कि जो अली को दुश्मन रखे वो मेरा दुश्मन है, तो जितने भी अली के दुश्मन है, जो अली के मानने वालों को टीज करते हैं या अली के मानने वालों के बारे में उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, इनकी औलादें भी सलामत नहीं है, इनको नहीं पता, लेकिन ये अपनी बर्बादियों को दावत देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ही उनका दुश्मन है। और जिसका अल्लाह दुश्मन हो जाए, ना उसकी नस्ल बचती है, ना उसके ख़ानदान बचता है, ना उसका शजरा रहता है, ना उसका कुछ बचता है। यानी दुश्मनी अल्लाह से मोल लेना। तो नौज़ुबिल्लाह, अगर कोई अल्लाह की दुश्मनी करना चाहता है तो अली से दुश्मनी करो, खुद ब खुद अल्लाह से दुश्मनी वो करेगा और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेगा। तो ये तो एक बात बनी। तो नादे अली देखें, आप सुन्नी हो, आप शिया हो, आप किसी भी, आप बरेलवी हो, किसी भी फ़िरके से आपका ताल्लुक हो, नादे अली पढ़ो, उसका तर्जुमा पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा। और हज़रत नबी पाक, हमारे नबी पाक का बार बार नादे अली का पढ़ना ये सुन्नत के अंदर भी है। आप बड़े बड़े जंगों के अंदर जो फतह मिली, खैबर का जंग जो फतह किया, तो उससे पहले नादे अली का पढ़ना, हज़रत अली को बुलाने के लिए जब उन पे जादू टोना किया गया तब नादे अली का पढ़ना, ये अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि एक वसीला, हम वसीला मानते हैं हज़रत अली को, और वो डायरेक्ट वसीला है अल्लाह तक पहुँचने का। और जो अल्लाह तक डायरेक्ट अपनी बात पहुँचाने और इस इंतज़ार में बैठे हैं कि अल्लाह को डायरेक्ट बोलो, अल्लाह मान जाएगा, तो अल्लाह तो कहता है कि मेरे तक पहुँचने के लिए वसीला तलाश करो, जो आप कुरान में भी पढ़ते हो। अल्लाह तक पहुँचने के लिए वसीला सबसे बड़ा हज़रत अली का वसीला, और हज़रत अली के वसीले से आप चलते हो। बड़े बड़े जादू टोने वाले जो हिंदू तांत्रिक है, मैंने बाकायदा वीडियो देखी, उसमें उस हिंदू तांत्रिक को पकड़ के पूछा कि तुम ये जादू टोना करते हो, तुम लोगों के अंदर से साए को उतारते हो, भूतों को उतारते हो, ये कैसे उतारते हो? तो उसने क्या कहा, आप हैरान हो जाएंगे। उसने कहा कि मैं नादे अली पढ़ता हूँ और कुछ नहीं करता, सिर्फ नादे अली पढ़ता हूँ और ये सही हो जाता है, सीरत याब हो जाता है। करके देखना, इंशाल्लाह आप कमेंट्स में आके बताओगे आपकी मुश्किलात, आपकी तकालीफ, आपकी परेशानियों में कमी होगी या दूर होते हुए इंशाल्लाह आप लोग देखोगे। तर्जुमे के साथ पढ़ना नादे अली भी है और बाकी भी चीज़ें मैंने आपको बताया, इसको करके देखना, भरपूर फ़ायदा आप लोग। अगर नादे अली नहीं पढ़ पा रहे हो तो बाकी चीज़ें करके देखो इंशाल्लाह। मेडिटेशन एक चीज़ और है, मेडिटेशन अल्लाह तक डायरेक्ट पहुँचने का रास्ता, तलाश का रास्ता, अल्लाह को हासिल करने का, अल्लाह को बॉस बना लिया। अगर बिग बॉस आपका अल्लाह ताला है तो फिर तो आपको कुछ चाहिए ही नहीं है। तो मेडिटेशन इबादत बन गई, घर में बैठ के, मस्जिद में बैठ के, जहाँ बैठ सको वहाँ बैठ के करना, और किसी भी वक्त करो, लेकिन 4 से 5 हमने बताया जो आपकी नींद का एक्सट्रीम टाइम होता है, जब आप बड़ी गहरी नींद में होते हो, आप तमाम चीज़ों से बेनियाज, आपको ना अपने बिजनेस की फिक्र होती है, ना औलाद की फिक्र होती है, ना अपनी फिक्र होती है, आप नींद के अंदर होते हो। ये वक्त अल्लाह ताला को देना, यानी इस वक्त में मेडिटेशन करना, पूरा तरीका है या अल्लाह इस तरह से पढ़ते हुए तर्जुमे के साथ ए अल्लाह, और इसका तर्जुमा करते हुए पढ़ना, ये भी भरपूर तरीके से आपको कामयाब करेगा। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।